ध्यान करने की कोशिश की तो माता ने एक ही बात बोली अंदर से, मतलब जैसे कि भाई देख भाई 1% चांस है बचने रहा भाई, अच्छा बस 1% चांस बचने रहा, 99% देश मध्य महिला में नहीं बचना। तो उन्होंने उनसे मनोकामना कर ली कि भाई माता भगवती अगर अभी देख अभी हमें मुझे जो नेत्रों की प्राप्ति होगी, मुझे आंखों की रोशनी प्राप्त होगी तो मैं तुझे सोने के नैन चढ़ा दूंगा। और जब उन्होंने उनकी कामना पूर्ण हुई तो भगवती ने उनको आंखों में जोत दे दी। जैसे राजा को आंखों की जोत प्राप्त हुई और सोने के नैन चढ़ाने थे उसने, फिर वो भूल गया। भगवती क्रोधित हुई और भगवती ने उसको बोलते कि उसको दृष्टांत देना शुरू कर दिया, दंडित कर दिया उसको। तो ये जो भगवती है देवी तारा, तो इनका बोलते हैं कि जब ये राजा के इनको बैठाना चाहा तो ये बैठी नहीं है क्योंकि उग्र थी बहुत ज्यादा। तो इसने बोला राजा को भी मैं तो भाई आला मांस खाने वाली हूँ, मैं तो मुंडी के ढेर पे बैठने वाली हूँ, तो मेरे को कहाँ बिठा रहा है। कहते हैं कि उस समय राजा ने बोलते कि यहाँ पे जो बलिया दी है, तब आज जो माता का गर्भगृह है ना जी, जो माता के जहाँ पे पिंड प्राण है वहाँ पे भी बोलते हैं, ऐसे हमने जो सुना है कि जो गर्भगृह इसमें भी नीचे लाश से बिछाई गई थी। अभी लोग बोलते हैं ना कि हमने काली सिद्ध कर ली, काली को सिद्ध करने से पहले उसकी डंखनियाँ शंखनियाँ भूतनियाँ प्रातनियाँ पिशाचनियाँ उसके अष्टगंध भैरव बहुत चीज़ें कि जब संसार में कालकूट विश्व उत्पन्न हुआ तो सभी देवता जो है बोलते चराचर की मृत्यु के मुंह में जाने लगा, पूरा संसार मृत्यु के मुख में था। तो भगवान शंकर का आवाहन किया, शंकर भगवान जी आए, उन्होंने उस कालकूट विष को पी लिया और मूर्छित हो गए। तो उस समय जब वो मूर्छित हुए तो बोलते संसार खत्म होने लगा। तो देवी भगवती ने तारा रूप धारण किया, तारा का प्रगट्य हुआ और भगवती ने शिव भगवान शिव को बाल रूप में छोटा रूप में बनाया, बच्चा बनाया और गोद में उठाया। और अब हमारे शास्त्र के अनुसार जिसकी 10 गात्र विधि नहीं होगी ना जी वो प्रेत बन जाएगा। अब हमारे म्युनिसिपालिटी लोगों ने क्या किया, उसको उठाया और जला दिया। और जो तांत्रिक बंदा होगा उसका दिमाग क्या होगा, भाई आज भी बंदा जल ही रहा। ये हमें वरदान है, हमें गॉड गिफ्ट मिला है। हमारी जो माता का जो वचन है, हमारे देवी माता ने वचन दिया है हमारे कुल और खानदान को कि भाई जहाँ तक ये कुल और खानदान जाएगा वहाँ मैं दूध और खून तक जाऊंगी। शादी हुई, अब शादी के 2 दिन के बाद ही वो लड़की जो है मतलब जैसे ससुराल में पग फेरे की घर में आई, पग फेरे की घर में आई और जैसे अगले दिन वो अपने ससुराल गई, वहाँ पे उसकी आंखें ऊपर लग गई, बिल्कुल वो मतलब फ्लैट हो गई और हाथ पैर बिल्कुल टेढ़े। जब पूजा करने का समय आया ना तो पूरी मंडी की लाइट उड़ गई उस समय। और अभी यहाँ पे बंदा भी बैठा है प्रत्यक्ष, पूरी मंडी की लाइट उड़ गई और 10 मिनट के पीछे पीठ के पास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द अनसीन हिमाचल के एक और एपिसोड में। दिस एपिसोड इज पावर्ड बाय रतन ज्वेलर, मोती बाजार मंडी। तो सबसे पहले तो जो लोग इस वीडियो में नए पहुंचे हैं, इस चैनल में नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ जो पहले से हमारे परमानेंट व्यूअर हैं लेकिन उन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो, नंबर्स ऑफ व्यूअर्स हैं जो कि परमानेंट हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं वो कम है, लेकिन जो नंबर्स ऑफ व्यूअर परमानेंट है और नॉन सब्सक्राइबर है वो ज़्यादा है। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। और आज हमारे साथ है एज अ गेस्ट माता उग्र तारा भगवती जी के गुरु ललित पंडित जी को आप जानते ही होंगे। एक ऐसा नाम हमारे देव समाज में जिसे आज किसी पहचान की जरूरत नहीं है और माता भगवती की कृपा से जन कल्याण में बहुत अच्छा सहयोग दे रहे हैं ललित पंडित जी। और सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका, हमें इतना कीमती समय दिया। और दर्शकों की इतनी डिमांड थी, भारी डिमांड, आपने देखा ही होगा, मैंने कई बार आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर करे कि लोग बार बार बोल रहे हैं कि पंडित जी को बुलाओ, पंडित जी को बुलाओ, लेकिन थोड़ा सा बिजी शेड्यूल के कारण आप भी चलो। और अभी बात करें पिछले हफ्ते ही माता का जो मेला हुआ, बहुत अच्छा लगा, हमने भी देखा माता के है ना दरबार में आए, बहुत लोगों ने समर्थन दिया, बहुत लोग आए थे और बड़ी धूमधाम से माता का जो स्वागत किया गया, बड़ा अच्छा लगा। तो सबसे पहले जो आज डिस्कशन होगी, सबसे पहले तो कई लोगों को ना ये कन्फ्यूज़न भी है, जैसे कहा जाए, थोड़े दिन पहले मैंने एक पोस्ट देखी थी जिसमें कुछ लोग बोल रहे थे कि नैना उग्र तारा और तारा उग्र तारा ये दोनों देवियाँ अलग अलग हैं या क्या है। माता उग्र तारा जी की मतलब थोड़ा सा इनके बारे में कि जैसे 2 महाविद्याओं में कहा जाए कि नैना उग्र तारा भी वही है या कुछ और है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप। जी देखिए, ये जो माँ भगवती का जो नाम लिया जाता है नैना उग्र तारा देवी, हाँ जी, इसका जो नाम का जो अर्थ था, माता भगवती को नैना उग्र तारा क्यों कहा जाता है, क्या अभिप्राय है, क्या प्रयोजन, ये हमने आज से 3 साल पहले जब माता जी का माघी मेला जेल रोड में हुआ था तो हमने वहाँ पे पूरा क्लियर किया था। भगवती नैना उग्र तारा जी को नैना उग्र तारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवती सती अश्वमाया है। जैसे कि सभी ने स्टोरी पढ़ी हुई है कि माता सती ने अपने पति की बात ना मानकर पिता के घर में जाकर, जो कि दक्ष प्रजापति के घर में जाकर जो यज्ञ उन्होंने किया था उसमें वो बिना पूछे चले गए। अच्छा। और वैसे भी हमारे शास्त्र के अनुसार कि बिना बुलाए कभी भी किसी को जाना नहीं चाहिए। बिल्कुल। और बिना बुलाए जब वो अपने पिता के घर गई तो वहाँ पे उनका निरादर हुआ, उनके पति शिव भगवान का निरादर हुआ, जिसके कारण वो उनको काफ़ी मन का क्षतिग्रस्त हुआ, उन्हें ठेस लगी और वो उन्होंने अपना आत्मदाह कर दिया। और आत्मदाह करने पर जब भगवान शिव ने माता सती का जो विग्रह था, जो शरीर था, वो उठा के वो भ्रमण करने लगे
तो भ्रमण करते हुए जब वो भगवान शिव जो उनके वियोग में इतना व्यथित हो गए, इतना वो मतलब कि पूरे संसार से अलग हो गए कि उन्हें संसार की संचारण स्थिति का भी ज्ञान न रहा। तो जब त्रिदेवता थे, जो ब्रह्मा और विष्णु जी थे और देवलोक थे, उन्होंने देखा कि भगवान महाकाल जब शोकग्रस्त हो चुके हैं तो इन्हें इस शोक से निकालना होगा। तो उन्होंने क्या किया, भगवान नारायण के पास गए और उनसे प्रार्थना की, प्रभु की इसका निवारण करें आप। प्रभु नारायण जी ने जो है सुदर्शन से माता सती के खंड खंड के छोटे छोटे टुकड़े किए और जहाँ जहाँ पे वो टुकड़े गिरे वहाँ पे शक्तिपीठ प्रकट हुए। अच्छा। अब जैसे ज्वाला जी में माँ भगवती की जीवा गिरी, चिंतपूर्णी में चरण गिरे माँ भगवती के, और कांगड़ा जी में माता जी का वक्ष स्थल गिरा। तो उसी तरह से भगवती जो सती थी वो त्रिनेत्रा महामाया थी, 3 नेत्रों वाली देवी थी माँ सती। तो भगवती का जो दाया नेत्र है तो वो बोलते कि वो स्वार घाट में पड़ा, जो बाया नेत्र वो नैनीताल में पड़ा। अच्छा, नैनीताल जी। भगवती के अनुसार जो शास्त्र में भी लिखा है कि भगवती जी का दाया नेत्र सूर्य, बाया नेत्र चंद्रमा और तृतीय नेत्र अग्नि नेत्र है, जिसे उग्र नेत्र कहा जाता है। परंतु जो तृतीय नेत्र भगवती जी का है वो कहाँ गिरा था, तारापीठ में जाकर गिरा था, वेस्ट बंगाल, जिसे गॉड बंगाल भी अपनी लैंग्वेज में कहते हैं, वहाँ पे गिरा। तो अब जब नयन की बात चली तो आंखों को तारा भी कहा जाता है, नयन भी कहा जाता है। तो उसी हिसाब से जो नयन हुए कि जो सूर्य और चंद्र थे, बोलते नयन और तारा कि जहाँ पे उग्र नेत्र गिरा माँ भगवती का, तो नयन उग्र तारा की जो उग्र नेत्र है उसके हिसाब से भगवती का नाम पड़ा नयना उग्र तारा। अब रही बात नैना उग्र तारा, जैसे कि कई संबोधित करते हैं कि रिवाल्सर में भगवती नैना देवी जी है। तो जहाँ तक हमें माँ भगवती का इतिहास पता है, हमारी जो देव भारता में भी आता है कि भगवती अपनी देव भारता में बोलती है ऐसा कि भाई जो 5 पांडव जी थे जो उनको अज्ञातवास हुआ था, तो अज्ञातवास के दौरान भगवती बोलते वो पांडव जो है त्रिवेणी में पहुंचे, जहाँ पे रिवाल्सर जो है झील भी है, त्रिवेणी संगम कहा जाता है, वहाँ पे 3 धर्मों का संगम है। तो वहाँ पे लोमस ऋषि तप कर रहे थे, तो उन्होंने पूछा लोमस ऋषि को कि महात्मा जी भाई ऐसी कौन सी शक्ति है जो हमारा तारण करेगी। तो उन्होंने जब पूछा लोमस ऋषि ने उनको राह दिखाई कि भाई तारण करने वाले तो देवी तारा ही है, आप तारा की शरण में चले जाओ। तो बोलते कि अब तारा को उपासना क्या करते, उन्होंने अज्ञातवास। तो उन्होंने वो तपस्या जो है वहाँ पे एक झील के पास नहीं की, उन्होंने क्या किया, वो सबसे ऊपर चोटी में गए और सबसे से चढ़ते गए। वहाँ पे 7 सर भी है माँ भगवती के। तो बोलते जैसे कि अब कहीं जहाँ पे कुंती को प्यास लगी तो अर्जुन ने तीर मारा, वहाँ पे देखो वैसे कुंत सरोवर भी है, वहाँ पे 7 सरोवर है, काला सरोवर भी है। तो वैसे वैसे वो ऊपर जाके उन्होंने माता तारा का आवाहन किया और भगवती तारा ने उन्हें दर्शन दिया और आशीर्वाद दिया कि भाई तुम्हें जो इंद्रप्रस्थ की काम तुम्हारी प्राप्ति होगी, युद्ध में तुम्हारी विजय होगी। तो भगवती जो रिवाल्सर में जो भगवती है वो भी उग्र तारा है। अच्छा, वो भी देवी तारा ही है। और रही हमारी मंडी की बात, परंतु अब बात वहाँ पे वो है कि नैना देवी नाम कैसे पड़ा रिवाल्सर में। तो बोलते हैं ऐसा कि जो हमने सुना है तो वो जो है तो भगवती जो नैना नाम उनका इसलिए पड़ा क्योंकि मंडी का राजा जो अंधा था। अच्छा, और जब उन्हें पता लगा कि रिवाल्सर में देवी एक भगवती तारा है जो सबके कष्टों का तारण करती है, तो उन्होंने उनसे मनोकामना कर ली कि माता भगवती अगर अभी देख अभी हमें मुझे जो नेत्रों की प्राप्ति होगी, मुझे आंखों की रोशनी प्राप्त होगी, तो मैं तुझे सोने के नैन चढ़ा दूंगा। अच्छा, और जब उन्होंने उनकी कामना पूर्ण हुई तो भगवती ने उनको आंखों में जोत दे दी। अब जैसे राजा को आंखों की जोत प्राप्त हुई और सोने के नैन चढ़ाने थे उसने, फिर वो भूल गया। अच्छा। बोलते कि जब आदमी को प्राप्त हो जाए ना तो वो भूल जाता है, क्योंकि जब उसे नैन प्राप्त हुए ना तो वो दुनिया की चकाचौंध देखने लगा। भगवती को भूल गया और भगवती को भूला और भगवती क्रोधित हुई। अच्छा, भगवती क्रोधित हुई और भगवती ने उसको बोलते कि उसको दृष्टांत देना शुरू कर दिया, दंडित कर दिया उसको। फिर दंडित किया, राजा को स्वप्न हुआ कि भाई तूने ऐसे मेरी अवहेलना की, भाई तूने मेरी सुखना नहीं पूरी की, तो भाई तभी तेरे को दोष लगाया। अब जब से राजा को चीज पता लगी भाई माता तो बड़ी उग्र है भाई, अब देखो ना नाम कैसे कैसे बना कि तू ये तो बड़ी उग्र है, मतलब ये तारा नहीं उग्र तारा ही है, तो उग्र स्वरूप की देवी उग्र तारा है। फिर राजा जो है सोने के नैन चढ़ा के सर की धार में गया, रिवाल्सर में गया जी। तो वहाँ पे उसने सोने के नैन भगवती जी को मतलब अर्पण किए और बोला कि तू आंखें देने वाली माता, नैन देने वाली माता है, इसलिए तेरे को आज के बाद नैना उग्र तारा के नाम से कहा जाएगा। अच्छा, तब बोला उसको नैना उग्र तारा मूल रूप वो है, परंतु जो देवी माता भगवती है वो तारा ही है ऊपर भी। अच्छा, जो हमने जैसे कि वहाँ के पुजारी वर्गों से भी सुना है, तो जो भी वो कहते हैं, तो वहाँ पे जो भी हवन पाठ के दौरान जो देखिए जो हवन पाठ करते हैं ना, तो उसमें देवता का नाम जो मूल नाम है उसका उच्चारण किया जाता है। जैसे कि हम भी अगर अपने जन्मदिन पढ़ते हैं या कुछ पढ़ते हैं तो ऐसे तो हमारे कई नाम है, निकनेम का काफी है, परंतु जो कुंडली में नाम उसके नाम के अनुसार दान दिया धर्म सब कुछ किया जाएगा। उसी तरह से जो देवता का मूल नाम होता है उसका पाठ के दौरान उसी का आवाहन किया जाता है। तो वहाँ पे जो हवन पाठ यज्ञ होता है, कई बार हम भी वहाँ पे पाठ में बैठे हैं, हवन में बैठे हैं, तो जब भी वहाँ पे पूजन पाठ हो तो देवी उग्रतारा का ही आवाहन वहाँ पे किया जाता है। और रही जो शास्त्र की बात, तो जो मैंने आपको बताया कि नयन तारा माँ तारापीठ में जो भगवती हैं उन्हें उग्र तारा
देवी तारा और नयनतारा नाम से भी संबोधित किया जाता है, कहा जाता है। अच्छा, और जो हमारे यहाँ पे मंडी में है तारना भगवती, और आप जिन माता के गुर हैं जी। तारा भगवती, तो ये दोनों माता भी आपस में एक ही है? जी, ये देवी एक ही है। देवी उग्रतारा ही, जो देवी उग्रतारा टारना में विराजमान, इन्हीं का रथ है। अच्छा। जो देवी का रथ उग्रतारा नाम से ही संबोधित है, परंतु बात वहाँ पे एक ही आई कि जो देवी टारना भगवती जो है हमारी, ये उग्रतारा है, परंतु इसका किसी को ज्ञान नहीं था। हमारे जो मंडी के काफी जो बहुत बुजुर्ग लोग थे, उन्हें ये पता था कि मंडी में जो देवी है टारना भगवती, वे देवी तारा है। ये देवी भी उग्रतारा इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये उग्र थी भगवती माता। उग्र थी तब इन्हें उग्रतारा कहा गया, नहीं तो देवी का नाम तो तारा है यहाँ पे भी। अच्छा। क्योंकि देखो जो मंडी का राजा था, इसने जी गोड बंगाल से आए थे, वेस्ट बंगाल से आए थे। जब देवी भारता बोलती है, अगर आप कभी मंदिर में आएंगे तो भारता सुनेंगे तो देवी बोलती है गौड़ देश ने आई भी, मैं गौड़ देश से आई हूँ, मंडी के राजा ने भी सैन वंश से आई हूँ। और यहाँ का जो मैं इसका आपको पूरा बताऊंगा कि देवी जो तारा है ना जी, इसको कहते हैं कि तंत्र की देवी है। इसे आम बंदा अपने घर में नहीं रख सकता। अच्छा। अब देखिए, आपने जब राजा ने इसे टारना में बैठाया था ना जी, इसका भी एक बहुत बड़ा भेद है। ऐसे नहीं बिठाया था, इसने एकांत मांगा था कि जहाँ पे परिंदा भी परना मांग सके, सबसे सुच्ची हमारे में बोलते उथड़ीदार, सबसे उथड़ीदार बिठाया मीन जो भी, तो सबसे ऊंची, सबसे सुच्ची जगह और उथड़ीदार है बैठने वाली, क्योंकि उसको एकांत प्रिय है और इसे कोई साधारण व्यक्ति नहीं बिठा सकता। इसका बहुत बड़ा रहस्य है ये। थोड़ा सा इस बारे में कुछ। तो जैसे देखो, मंडी का राजा था, ये ऐसे सैन वंश से, जैसे कि हमारे जो पुजारी वर्ग ने भी अभी पीछे एक इनका जो है वायरल हुआ था पॉडकास्ट, इन्होंने इस बात को भी क्लियर किया था कि जो सैन वंश जो आए, वो माता को जो यहाँ पे उनको माता ने दृष्टांत दिया। पर जो बात है कि माता भगवती आई तो वहीं से, गौड़ बंगाल से, तो उनको दृष्टांत हुआ और भगवती की 3 पिंडी रूप में माँ भगवती मिली। भगवती मिली और भगवती की पिंडी बनाई गई। तो ये इस जगह का नाम जो था, मंडी का जो नाम था, बोलते हैं जैसे कि अब हमारी देव भारता में माता ने ये बात है बोले कि एक समझो इस समय मेरी भी यहाँ पे स्थापना हुई थी, तो उस समय यहाँ पे दिन में भी आने को डर लगता था। अच्छा, मतलब इतना भयंकर था, क्योंकि शहर तो दरिया से पार था ना। हाँ, पुरानी मंडी बोलते हैं उस टाइम, नई मंडी दरिया से सामने इस वाली साइड को, हमारी मंडी वाली साइड तो कुछ था ही नहीं, घनघोर जंगल था, बियाबान जंगल था। ठीक है जी। तो बोलते कि माता का जब यहाँ पे स्थान हुआ तो इसका नाम था तारा देवी। अच्छा। और ये उग्र थी। फिर इसने जैसे देश का लगा उन्हें देवी तारा थी और इसका लगा स्थापना मंदिर क्यों, तो राजा को स्वप्न दिया माता भगवती ने, क्योंकि इसमें इतना तेज था, ये बहुत, इसका जो भी था साक्षात थी ना ये, और तंत्र की देवी थी। बिल्कुल। तो जो भी था तंत्र की देवी थी और साक्षात थी भगवती माता। तो जैसे कि इसका दरवाजा सामने था, हमारे जो पुजारी वर्ग भी यहाँ पे बताएंगे आपको, अगर आप इनसे कभी पूछेंगे तो इसकी बात और नीचे माता के रथ की बात एक बराबर है जी। अच्छा। जिस प्रकार से माता के यहाँ से सामने के दर्शन नहीं ना, वहाँ पे भी ऐसा ही है। वहाँ पे भी जो हम पूजा करेंगे वो हम माता की तरफ आमने सामने बैठ के पूजा नहीं करते। हमारी गद्दी जो है माता की साइड में रहती है। अच्छा, और आमने सामने नहीं कभी बैठ सकते, क्योंकि देवी तारा है ना, उग्र तारा है। हाँ। ये काली का मुख्य बोलते, काली ना आगे फिर जीव देखती ना जंतु देखती ना बड़ा देखती ना छोटा देखती। बिल्कुल। जैसा विधान माता भगवती का यहाँ पे है, चिन्ह 4 पत्ती से पूजा यहाँ पे की जाती है, वहीं वैसी ही पूजा नीचे मंदिर में भंडार में भी माता की जाती है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से देवी की जो हमारे पंचम कार्य विधि कहते हैं, जो तंत्र शास्त्र के अनुसार भगवती की पूजा उपासना है, तो वैसी पूजा यहाँ पे वैसे भी। और आपको यहाँ पे किसी के पास भी ये विधि नहीं मिलेगी। अच्छा। जो इसकी जो तंत्र की पूजा माता भगवती तारना जी के मंदिर में की जाती है। और ये देवी बहुत उग्र है। तो जब राजन देखा कि भगवती जो तारा है, तो इनका नाम जो फिर जैसे कि देवी को बिठाया इधर, देवी को बिठाया, तो जगह का नाम क्या रखना। अब पुरानी मंडी तो पहले थी ना, राज्य की श्रीनगरी तो पार थी, ये इधर तो कुछ था ही नहीं। मंडी बोलना कि सुकेत बोलना क्या बोलना, तब बोला ऐसा कि भाई ये तारा देवी, तो इसका नाम रखो तारना। फिर तारने वाली माता है, भी तारती है सबको, सबका तारण करती है, सबका रोग दुख पीड़ा आदि व्याधि सबका तारण करेगी, तो तारना देवी लिख दिया, फिर तारना देवी है। तो जैसे आप बोल रहे थे कि जब माता विराजमान हुई थी तो उस टाइम भी मतलब माता जो उग्र स्वरूप में थी, तो हमने मतलब पहले के पॉडकास्ट में भी ये चीज़ कवर करी हुई है कि जैसे जब माता को विराजमान किया गया तो उस टाइम जो जितनी सीढ़ियाँ हैं उतनी नरबलियाँ लगी थी जो मार्केट से ऊपर तक है। देखो ना जी, बात वही है कि ऐसा नहीं हो कि डायरेक्ट नरबलिया हो गई माता को स्थापित करने के लिए। माता को लाया और स्वप्न हुआ और को मंदिर छोटा सा बनाया किसी और ने, फिर बड़े मंदिर का निर्माण किया किसी और ने, अलग अलग तरीके से हुआ, एक ही राजा ने सब कुछ नहीं किया। अब श्याम सेन ने माता की स्थापना की तो उसका नाम, तब इसका नाम श्यामा काली पड़ा, क्योंकि बड़ा काला था ना। हमारे इसमें भी जो पुजारी वर्ग इन्होंने भी बताया था उनका भी क्यों नाम माता का श्यामा काली पड़ा। तो ये जो भगवती है देवी तारा, तो इनका बोलते हैं कि जब ये राजा के इनको बैठाना चाहा तो ये बैठी नहीं है, क्योंकि उग्र थी बहुत ज्यादा। बिल्कुल। तो इसने बोला राजा को भी, मैं तो भी आला मांस खाने वाली हूँ, मैं तो मुंडे के ढेर पे बैठने वाली हूँ, तो मेरे को कहाँ बिठा रहा है।
अच्छा। अब जहाँ पे यहाँ पर इसका मूल स्थान है, जहाँ पे देवी गौड़ बंगाल में जो भगवती उग्र तारा है, वहाँ पे आप देखो देवी को दिन रात वहाँ पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पे खाना नहीं खा सकता सात्विक बंदा। अगर कोई शाकाहारी बंदा वहाँ पे चला जाए तो वो वहाँ पे आधा घंटा नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि वहाँ पे तो रक्त की धाराएं बहती हैं। अच्छा। क्योंकि देवी ही तामसिक है, भगवती माँ भी तामसिक है। तो उस समय जब राजा ने इनको बैठाया तो उसने बोला मैं तो मुंडियों के ढेर में बैठने वाली हूँ, मैं तो चिता के ऊपर खड़ी हूँ, उग्र तारा हूँ मैं। तो कहते हैं कि उस समय राजा ने बोलते हैं कि यहाँ पे जो बलिया दी है, तब आज जो माता का गर्भगृह है ना जी, जो माता के जहाँ पे पिंड प्राण है, वहाँ पे भी बोलते हैं, ऐसे हमने जो सुना है कि जो गर्भगृह इसमें भी नीचे लाशें बिछाई गई थी इंसानों की, निर्दोषों की तो नहीं बिछाई ना जी। अब जैसे कि अब लोग बोले कि वो कैसा राजा था, कि माता कैसी थी भगवती। हमें ऐसे कमेंट्स काफी आए। हाँ भाई, कि उसने नरबली ऐसा नहीं था, मतलब कि 100 365 माता की पौड़ियां, तो भी 365 निर्दोषों को नहीं काटा गया, उसका भी एक रूल था। अब बंदों ने बात बताई ना कि हाँ जैसे आधा अधूरा ज्ञान था वो बता दिया कि भाई माता की पौड़ियों की स्थापना हुई तो उसमें नरबलियां दी गई, मुंडिया काटी गई इंसानों की, ऐसा नहीं था। उसमें ये था कि माता के अनुसार भाई अब जो उसका आसन है ना जी, वह पंचमुंडी आसन है। इसकी जो पूजा भी होगी वो पंचमुंडी आसन के ऊपर इसका विधान है, तंत्र का विधान चलता है इसका बिल्कुल। और तंत्र मंडी में कोई भी देवी की तंत्र पूजा नहीं है, सिर्फ तारा देवी इस माता भगवती के अलावा। अच्छा। हमारी 4 पूजा होती है तंत्र विद्याओं के अनुसार। अच्छा। जो 4 रात्रियां विशेष है उनका किसी को ज्ञान ही नहीं है। और सिर्फ मंडी में जो देवी तारना भगवती है, सिर्फ इनकी पूजा तंत्र विधि के अनुसार है, और मंडी में और किसी के देवता के पास तंत्र विधि नहीं है। देवी माँ बगलामुखी भी है, माता धुमावती भी है, माता भैरवा भी है, माता यहाँ पे चंडी है, माता काली है, माता छिन्नमस्तिका जी है, मतलब 10 महाविद्या जो भी हमारी है बोलते हैं ना, जैसे त्रिपुर भैरवा, त्रिपुर भैरवी, मातंगी, षोडशी, विजय, धुमास, बगलामुखी, कामाख्या, काली, कमला, तो ये सभी तंत्र की देवियाँ हैं। परंतु जो तंत्र की जो वाकई में जो तंत्र की जो पूजा है, जो रेगुलर पर डे के हिसाब से होती है, वो देवी सिर्फ तारना में होती है। क्योंकि हमारे तंत्र में ना सिंदूर लगाने के भी बड़े तरीके हैं। अब आप आम देवता के पास चले जाओ, वहाँ पे लगाया जाता है पोड़ू कुंगू, जो गोली वाला कुंगू हम देखो ना हमारा लोकल भाषा में बोलते हैं, पात्रे डालने के लगाते हैं उससे। पर हमारे जो तंत्र विधान में उसमें पोड़ू कुंगू की पूजा नहीं होती, हमारे में लाल सिंदूर लगता है। अच्छा। वही है ना, छोटी चीजें, बहुत छोटी और देवताओं की पूजा में गलती हो जाए तो क्षमा कर देते। देवी तारा एक ऐसी शक्ति है जिनकी पूजा में गलती हो जाए तो ये क्षमा नहीं करती, ये नहीं देखती है। बेशक इसके बराबर कोई तारने वाली भी नहीं है। बोलते हैं कि हमारे गुरु ने हमारे को एक उपदेश दिया था कि बोले ये बोल रहे हैं, देवी तारा जिन्हें पूजते से तारा, जिन्हें सगन छेड़ी से मारा। अच्छा। क्योंकि ये जितनी दयावान है उतनी क्रोधित रूप भी है। और ये जो देवी तारा है ये कोई छोटी शक्ति नहीं है। अगर जैसे मंडी में कई राजमाताएं हैं भगवतियाँ, जिनको राजाओं ने मान्यता प्राप्त करवाई, मान्यता उनको दी गई है भगवतियों को, परंतु अगर मैं आपको कहूँ जो मंडी की जो मूल अधिष्ठात्री देवी है, अब आप देखो कोई भी फॉरेनर आएगा मंडी में, कोई भी गाड़ी ली जाएगी, कोई भी कुछ भी नई चीज की जाएगी, इवन तक शादियां भी की जाती है तो सबसे पहले कार्ड माँ भगवती को आता है, तारना जी को आता है। और उनकी विवाह की यात्रा माता को चढ़ेगी। बच्चा होगा तो बच्चा पहली बार माता जी के मंदिर में लाया जाएगा। तो मंडी की जो मूल देवी है, वो जो असली जो राज रानी जिसे हम कह सकते, राज रानी, राज राजेश्वरी। अब किसी के कहने से थोड़ी ना राज राजेश्वरी लग जाएगा माता को। अगर कोई लगा रहा है राज राजेश्वरी लगा रहा है, कोई राजमाता लगा रहा है, उनका प्रमाण अब जैसे हमारी कई देवियां हैं जो राजबेड़े में बैठती हैं, उन्हें राजमाता लगा, क्योंकि राजाओं के द्वारा प्रतिष्ठित है वो। जो राजबेड़े की जो देवियां हैं, हमारे राजबेड़े में कई देवताओं का वास है, जिन्हें राजशाही देवता भी कहा जाता है। अच्छा। जैसे हमारे बूढ़ा बिंगल जी महाराज है, और 7 बहनें जो हमारी भगवतियां हैं, और ये जो हमारी महामाई है, बगलामुखी माता जी, धुमावती माता जी, राजा माता जिन्हें कहा जाता है, ठीक है जी। तो ये भी 10 महाविद्याओं के अवतार है। तो उन सभी के ही लेवल में माता भगवती तारना जी हैं। अच्छा, अगर बात करिए जैसे तंत्र की बात करी जा रही है अभी, मतलब तंत्र से जुड़ी हुई माता, तो ज़्यादातर लोगों का ना आजकल मतलब बात करी जाए, चलो आजकल तो ये चीज़ें थोड़ा सा नॉलेज लोगों को हो रहा है पॉडकास्ट के थ्रू या कहीं से भी वो नॉलेज, ये चीज़ें इंटरनेट में काफ़ी है। लेकिन फिलहाल मैं फिर भी ये पूछना चाहूँगा, जो तंत्र है, और कई लोग मानते हैं इसको कि जो तंत्र और तांत्रिक जहाँ शब्द आ जाता है ना, एक मतलब नेगेटिव वाइब आती है, या नेगेटिव एक थॉट आता है मन में। तो थोड़ा सा इस चीज़ को, मतलब क्या तंत्र सही में गलत है, या क्या सही चीज़ है या गलत चीज़ है? तंत्र जो है ना, इसको ना लोगों ने बहुत गलत वे में ले लिया। तंत्र गलत नहीं है। इंसान का जब जन्म हुआ ना, तब से उसके शरीर में, उसके कर्म में, उसके धर्म में, हर चीजों में तंत्र सम्मिलित है। कौन सी जगह पे तंत्र नहीं है? अगर देखा जाए, जो इंसान बोलते हैं ना कि अरे किसी ने आज की डेट में अगर मतलब आपका पड़ोसी, आपने उसको दुर्गा चालीसा पढ़ते हो देख लिया ना, तो आप वो नहीं देखोगे वो दुर्गा चालीसा पढ़ रहा है, आप देखो किताब पढ़ रहा है, कोई पता नहीं क्या पढ़ रहा है। बिल्कुल। तांत्रिक बनना इतना आसान नहीं है, तंत्र का शोधन करना पड़ता है।
हमारी अभी जैसे हमने एक पीछे से पॉडकास्ट देखी थी, उसमें ना एक देवी का पुजारी थे, देवी के पुजारी थे, पता नहीं कहाँ से थे वो, तो उन्होंने लिखा है कि उसमें बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने कि अपने हिसाब से कि भाई तंत्रों के ऊपर नहीं जाना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, माता भक्ति से सर्वस्व करती है। अच्छा, अब देखिए ना, मैं उनके ऊपर ऐसा निशाना नहीं साध रहा हूँ, अगर मुझे एक छोटी सी बात बता दीजिए, अगर साधारण सी बात है तो खुद झाड़ा क्यों कर रहे हैं, प्रश्न में क्यों बैठे? हिमाचल क्या किसी भी वर्ल्ड में कोई भी ऐसा मंदिर नहीं जहाँ पे तंत्र नहीं है, क्योंकि पूजा करना भी एक तंत्र है, तंत्रिक क्रियाएं करना। अगर मानसिक पूजा करने से तब तो अगर हम ये कहते हैं ना कि भगवान सर्वस्व है, भगवान मन की अरदास सुनने वाला है, परमात्मा मन का है, तो हम हाथ जोड़ो ना भाई, तुम ऐसे लोग करो, जय हो माता रानी मेरी मनोकामना पूरी कर दे, तो पूजा करने की जरूरत नहीं है ना भाई, घंटी क्यों बजा रहे हो तुम लोग? बिल्कुल। जब एक पुजारी ने स्नान किया, वो क्रिया है, कर्म तंत्र, क्योंकि वो उठा, उसने स्नान किया, स्नान करने के बाद आचमन किया, मंदिर खोला, झाड़ू पोछा की, उसके बाद धूप जलाई, घंटी बजाई, शंख लगाया, तो वो तंत्र ही है। अब देवता को कोई भी आ रहा है, वो धागा दे रहा है, वो भी तंत्र है। तंत्र और मंत्र ये दोनों एक दूसरे के पहले, हमारे में ना 3 प्रकार की कर्म है, तंत्र मंत्र यंत्र, इन तीनों के बिना पूजा नहीं है। जो तंत्र जानता हो वो तब भी कभी भी भक्ति नहीं कर सकता, या वो मंत्र जानता होगा तब भी भक्ति नहीं कर सकता, या वो यंत्र जानता होगा वो भक्ति नहीं। तीनों चीज़ें चाहिए इसमें। अच्छा, तंत्र भी चाहिए, मंत्र भी चाहिए और यंत्र भी चाहिए। तंत्र क्या है? तंत्र क्रियाओं को करना। अब जैसे धूप देना, वो भी तंत्र है। हमारे जो पहाड़ी कल्चर में धूप पात्र पकड़ते हैं, धनग्यारा जिसे कहते हैं, धर्च भी कहते हैं, तो हमने उसमें एक धूप देना, एक हमारे को होता है, एक धूप देने का एक होता है, मंत्र ही बोल सकते हैं, बिल्कुल, है ना, तो वो भी तंत्र है ना, वो कि हमने धूप जलाया, अग्नि को जागृत किया पहले, फिर हम धूप देकर अपने देवता का आवाहन कर रहे हैं, तो वो भी तंत्र है। बिल्कुल, ठीक है। और तंत्र सबसे बड़ी बात है कि तंत्र को लोगों ने इसलिए बदनाम किया क्योंकि लोगों ने देखा उसको उल्टे तरीके से। अब अगर किसी को करने से, अगर डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है तो कैंची का उपयोग भी करेगा। अब कैंची तो जोड़ने का काम भी करेगी, तोड़ने का भी करेगी। अब अगर हम कैंची को देखेंगे, चीज काटती ही है, तो ये काटने वाली वो बुरी है, परंतु अगर ऑपरेशन में काटेंगे तो ठीक कैसे होगा? कई चीजों को काट कर भी ठीक करना पड़ता है। तो वही हिसाब से अब जैसे कि हमारे पास लोग आते हैं, किसी मंदिर में लोग आते हैं, हम लोग जो हमारे हिमाचल की कल्चर, क्या उत्तराखंड में चलो, देव कल्चर, आप वेस्ट बंगाल में चले जाओ, जहाँ मर्जी वहाँ पे तंत्र क्रिया होती है। किसी को झाड़ा करना, किसी को धागा देना, किसी को धुनी देना, या किसी को विभूति देना, ये सब तंत्र क्रियाओं में ही आता है। तंत्र भी कई प्रकार का है। अब जैसे कि जो नॉर्मल मंदिर में गए, झाड़ा कर दिया आपने, उन्होंने धुनी दे दी, धागा दे दिया, शीश दे दिया, या फिर कुछ जंत्र दे दिया, ठीक है जी। क्योंकि देखो उसमें भी एक है, पहले उसमें क्या किया जाता है, पहले उसमें मंत्र बोलते हैं ना, मंत्र को तंत्र से जोड़ा जाता है, मंत्र मुंह से बोल जाता है, तंत्र हाथ ही किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद जब वो ठीक हो जाता है, उसे यंत्र दिया जाता है, धागा दिया जाता है ना। तो बिना कौन सा पुजारी मंदिर ऐसा जिसमें तंत्र मंत्र यंत्र का प्रयोग नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जो लोग जैसे मतलब गलत कामों के लिए यूज करते हैं, मान के चलो हमारे लोकल भाषा में बोले, मतलब जैसे डायने बोलते हैं कुछ, जो गलत लोग, या मतलब गलत तांत्रिक होते हैं जो लोग, गलत तांत्रिक, जैसे एक छवि हमारे दिमाग में आती है कि कोई काला सा बाबा काले कपड़े में, जैसे वो वैसे तांत्रिक, तो वो भी इन्हीं भगवती की पूजा करके उन गलत कामों को बढ़ावा देते हैं। मंत्र जनाब, कोई जो हमारे में आपने बोला डायना शब्द बोला, चलो वो बोलना उचित नहीं है, पर मंत्र कोई अलग नहीं इनके। अच्छा, मंत्र एक ही है। अच्छा, अब तात्पर्य क्या है? कैंची एक ही है ना। अब वो किसी की जान भी बचा सकते हो ऑपरेशन करके, और किसी का जीभ भी काट सकते हो, उसे उसकी बोलती बंद करवा सकते लाइफ टाइम के लिए। नहीं तो कहीं ना कहीं ना ये चीज देखो, मान के चलो माँ भगवती है, हमारी माँ है, अब माँ को मान के चलो कोई तंत्र से माँ को खुश कर रहे हैं, लेकिन उसी खुशी से माँ को बोले कि इसका बुरा कर दे, तो ये चीज लॉजिकली नहीं सही लगती है ना। मतलब देखो देवी देवता कभी किसी का बुरा नहीं करते। जैसे आप सोचोगे कि माता भगवती, जो जैसे कि आपने बोला माता देवी, तारा तंत्र की देवी, काली तंत्र की देवी, काली की ना बहुत बड़ी फौज है। अभी लोग बोलते हैं ना कि हमने काली सिद्ध कर ली, काली को सिद्ध करने से पहले उसकी डंकणियां, शंखणियां, भूतनियां, प्रातनियां, पिशाचनियां, उसके अष्टगंध, भैरव, बहुत चीजें हैं। अच्छा, उनकी सिद्धि होती है। और जो काम भी करते हैं ना, ये देवता कोई किसी का बुरा नहीं करते, क्योंकि इनका काम तारण करना है। अब देखो, अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल, देवी काली की उत्पत्ति हुई, देवी तारा की उत्पत्ति हुई, छिन्नमस्तिका की उत्पत्ति हुई। काली की उत्पत्ति क्यों हुई? काली की उत्पत्ति कल्याण करने के लिए नहीं हुई। जैसे बोलते हैं ना, कल्याणी वरदानी। अगर देखा जाए, जो शास्त्रों में वर्णन था काली किस लिए, काली काल, वो जब प्रकट हुई थी तो उसने देखा नहीं आगे राजा खड़ा, रंग खड़ा, छोटा खड़ा, बड़ा खड़ा, काल है वो। अब काल जब बोलते हैं ना कि काल आग जलेगी, तो वो थोड़ी ना देखेगा उसके अंदर की कौन भस्म हो रहा है, कौन भस्म हो रहा है, वो नहीं देखता। अब देवी तारा का प्रागट्य वो तारण करने के लिए, कि इसका काम है तारण करना। क्योंकि अगर आपने तंत्र शास्त्र के अनुसार ना, हमारे तारा तंत्र शास्त्र में भी एक
भगवती की छोटी सी कथा है कि जब संसार में कालकूट विश्व उत्पन्न हुआ तो सभी देवता जो है बोलते चराचर की मृत्यु के मुंह में जाने लगा, पूरा संसार मृत्यु के मुख में था। तो भगवान शंकर का आवाहन किया, शंकर भगवान जी आए, उन्होंने उस कालकूट विश्व को पी लिया। अच्छा। पी लिया और मूर्छित हो गए। बोलते महाकाल भी मूर्छित हो गए। तो उस समय जब वो मूर्छित हुए तो बोलते संसार खत्म होने लगा। तो देवी भगवती ने तारा रूप धारण किया, तारा का प्रगट्य हुआ और भगवती ने भगवान शिव को बाल रूप में, छोटा रूप में बनाया, बच्चा बनाया और गोद में उठाया। और बोलते माता बोलते ना भाई, जैसे कि भाई एक स्तन ने भी मैं शिव दूध दे पाया, दूसरे स्तन ने संसार बचाया। तो एक स्तन इसने शिव को पिलाया था और एक स्तन से सारा इसने पूरे संसार को बचाया था। अच्छा। देवी तारा ने। तो फिर आई वो बात, अब उसमें तंत्र कहाँ से जुड़ा? अब जो तंत्र इसलिए जुड़ा क्योंकि देवी जो तारा थी तो इन्हें जो स्थान दिया गया था, इन्हें दिया गया था शमशान में स्थान। अच्छा। अब जैसे काली माँ को शमशान में स्थान मिला, काली को मिला जैसे कि शमशान में स्थान, तो इसने बोला भी मेरे को कहाँ स्थान, तो इसको मिला था चिता के ऊपर स्थान। अच्छा। जो देवी तारा थी इसको जो स्थान है मुर्दे के ऊपर खड़ा हुआ स्थान। अब जैसे हमारे बोलते हैं कि काली है जमीन पे है, तंत्र के काली जमीन पे है, देवी तारा मुर्दे के ऊपर है। देवी धूम्रावती जो मुर्दे को जलने के बाद जो धुआं निकलता है ना साइड में, ऊपर आग जली होगी पर बहुत हाई लेवल पे धुआं निकलता है, धूम्रवर्णाम, धूम्र आग, तो धूम्रवर्णाम अर्थात कि वहाँ पे धूमावती का स्थान है। अच्छा, मतलब शमशान में भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्थान है, ऐसा नहीं कि एक ही चीज है। अब जैसे कि जिन्होंने तंत्र किया इसकी अघोरी लोग जो है तो कहते हैं कि जब किसी की मृत्यु होती है ना तो माता काली जो सबसे आगे चलती है, ठीक है, और जब उसको जलाया जाता है तो देवी तारा खड़ी होती है, शववाहिनी है क्योंकि मुर्दे के ऊपर स्थापित है देवी तारा। और जो उससे धुआं प्रकट होता है जो मुर्दे के जलने से, उसमें देवी धूमावती का वास होता है। तभी तो जो तंत्र की जो इन देवी काली, देवी तारा, देवी धूमावती की जो भी सिद्धि है ना जी, ये ही शमशान में, शमशान में है। अब कोई भी बंदा है, अब मैं आपको ना इसका पूरा डिटेल बता रहा हूँ। अब किसी बंदे जिसने काली की पूजा करनी है तो इसमें शमशान में जाना पड़ेगा। बिल्कुल। वो डायरेक्ट वे में जाता है, अब इनडायरेक्ट वे में जाता है, वो बताया ना बताया वो बात अलग है क्योंकि गोपनीय रहस्य है। क्योंकि परंतु काली, तारा और देवी धूम्रावती की उपासना बिना शमशान के नहीं हो सकती। जैसे कई कहते हैं ना कि नहीं आप भगवती की, अब आप खुद सोचें, क्या आप शेर को घर में पाल कर उसे घास खिला सकते हैं? अगर उसे घास खिला रहे हैं या फिर वो शेर ही नहीं है मेरे हिसाब से तो। बिल्कुल। बात तो वही आई ना, अगर वो घास खा रहे है तो या फिर वो शेर नहीं है, अगर शेर है तो वो घास नहीं खाएगा। तो बात वही, अब जो देवी जिसका स्वरूप ही वो है तो कैसे घास खा सकता है? मतलब इस हिसाब से आपकी जो मैक्सिमम क्रियाएं होती है वो शमशान से ही जुड़ी हुई होती है हमारी नहीं, किसी भी देवता की, क्योंकि जो उनकी देखो क्रिया में जैसे छाट पटड़ी हो गए, किसी को दूत लगा, भूत लगा, प्रेत लगा, तो हम एक पटड़ी पुरेंगे, उस पटड़ी को लास्ट में या फिर शमशान में या जल में या किसी एकांत स्थान में लेकर ही जाया जाएगा। अगर ज्यादा ही बिल्कुल ही अति मारण क्रिया की गई तो वो शमशान में जाएगी क्योंकि अंत शमशान ही है। ठीक है, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स के ऊपर बात करी जाए, मतलब कुछ ऐसे स्टोरीज जो आपके साथ, कुछ ऐसे इंसिडेंट जो शमशान में हुए हो। देखिए अब जैसे कि हमारे पास जो मैक्सिमम जो लोग आते हैं, तो हमारे पास जो लोग आते हैं वो आते ही इन चीज़ों से, किसी को भूत लगा है, प्रेत लगा है, या फिर किसी को जो है छाया पड़ी है। और देवी माता का जो दरबार लगता है तो उसमें मैं अगर आपको बात बोलूँ तो 99% लोगों को भूत नहीं होता, सिर्फ 1% लोगों को भूत होता है। और मैक्सिमम को वहम है। अच्छा। अब आजकल 3 घर के बाद एक मंदिर बन रहा है, ठीक है जी, हम ये नहीं कहते कि मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। कलयुग के अंदर अगर हर घर में मंदिर होगा तभी कलयुग का कल्याण होगा, क्योंकि हमारा तो मूल उद्देश्य वही है कि घर घर मंदिर बने, घर घर में राम नाम का जाप हो। बिल्कुल। अब हम जैसे आरती करते हैं तो हम वही बोलते हैं कि घर घर तेरे नाम का प्रचार हो, ठीक है, तो वो तो अच्छी बात है कि लोग घर में देवता पूज रहे हैं, देवता बना रहे हैं, अपने इष्ट को मान रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। परंतु अब उनमें से कई लोगों ने इसी जो देव नीति को है जो एक क्या बना दिया, कमाई का साधन बना दिया, ठीक है। अब पूरा उनको ज्ञान है नहीं, उन्होंने क्या किया कि उसका कोई मंदिर में आ गया तो अब किसी को तो पीड़ा ऐसी भी हो सकती है कि तेरे को जी तेरे भाई ने कर दिया कि तेरे को दूत लगाए, भूत लगाए। भूत लगना इतना आसान नहीं और भूत निकालना उससे भी इतना आसान नहीं। अगर हम आपको एक बात तो बोले ना, हमारे पास एक केस आया था। अच्छा। अभी 6 महीने की पहले की बात है, 6 महीने भी नहीं हुए उसको, 3 महीने पहले की बात है। वो केस था हमारे पास, उनकी नई शादी हुई थी और वो था बल साइड से केस, बल साइड केस था वो, और नई शादी उनकी हुई थी। हाँ, बल साइड से। मैं आपको प्रॉपर जगह नाम बताता हूँ, मैं उसका नाम नहीं, शायद मतलब हमारे रत्ती रोड वाले ऊपर वाली साइड से था, वो लोग आए थे। अच्छा। शादी हुई। अब शादी के 2 दिन के बाद ही वो लड़की जो है मतलब जैसे ससुराल में पग फेरे की घर में आई, पग फेरे की घर में आई, और जैसे अगले दिन वो अपने ससुराल गई, वहाँ पे उसकी आंखें ऊपर लग गई, बिल्कुल वो मतलब फ्लैट हो गई और हाथ पैर बिल्कुल टेढ़े। वो अपने ससुराल में या मायके में? ससुराल में। जैसे शादी हुई ना तो दूसरे दिन आते पग फेरे के, पग फेरे के, फिर उसको अगले दिन दोबारा से उसको माता पिता ने भेजा पति के साथ ससुराल। और जैसे वो पहुंची और पहुंचने के बाद वो जैसे उसके हाथ पैर बिल्कुल टेढ़े हो गए। अच्छा। ठीक है, फिर उन्होंने भी उस समय पानी वगैरह जो छींटे वगैरह
तो थोड़ा बहुत उसको हुआ, फिर वो जैसे अब वो कंडीशन थोड़ी ख़राब थी, फिर उसको होश आई, फिर अगले दिन सुबह से जैसे थोड़ा दिन का समय हुआ, एक दो बार दोबारा हो गया, तो वहाँ फिर वो थोड़े बहुत चले गए, जैसे आसपास वो झाड़ फूंक करने वाले लोग होते हैं उनके पास चले गए वो। लड़की को फ़र्क नहीं पड़ा। फिर वहाँ पे किसी ने बोल दिया, जैसे कि अब बोल देते हैं कि भाई इसे देवता लगा दिया, कि ऐसा कर दिया, कईयों ने बोला इसको दौरा पड़ना शुरू हो गया, कईयों ने कुछ बोला। अब एक्चुअली में उस लड़की का जिससे शादी थी, उस लड़के के पापा थे, बहुत गरीब फैमिली से थे वो। अच्छा। तो उन्होंने क्या किया कि वो ले आए मायके में कि भी चलो थोड़े दिन देख लेते हैं, परिवार के साथ रह ले। अब परिवार में तो बिल्कुल ठीक लड़की, अच्छा, मायके में बिल्कुल ठीक, अच्छा, ठीक है। अब दोबारा से 7-5 दिन सांस वहाँ पे रही और दोबारा से उसको भेज दिया, भाई ठीक हो गई, ठीक है, ठीक है, चलिए। और दोबारा से घर में पहुँचते ही वैसे उसको दिक्कत, मतलब दांत उसके बंद हो जाने, आंखें बोले, हाथ पैर टेढ़े हो जाने। फिर वैसा हुआ, फिर वहाँ पे वो दोबारा से उनको दिक्कत होना शुरू हुई। वो लड़का बेचारा कमाने वाला, एक उसने उसकी क्लिंडरी करनी या फिर अपना देखना, अब शादी भी की अपने सिर के ऊपर उसने की होनी। फिर उसने बोला ऐसा कि भाई आप ऐसा करो, भाई मेरे पास इतना समय नहीं, पापा मेरे है नहीं, मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, तो भाई अपने सास ससुर को बोला भाई आप देखोगे मंदिर में इलाज कराओ, और वो ले आए। अब जैसे कि हमारे पास पहुँचे वो लोग ऐसे सुबह 9:30 बजे फ़ोन करके कि जैसे सी बात है। हमने उनको ठीक है भी चलो आओ मिलते हैं, ठीक है। और उस समय माता धाम पे गई थी, मंदिर में भी नहीं थी माता, अच्छा, देवी धाम पे गई हुई थी। और हमने बोला कि माता ऐसे ऐसे स्थान पे गई है, तो आप जो है वहाँ पे आ जाओ। अच्छा। फिर वो आए और उस लड़की को देखा, तो माता ने बोल दिया भाई इसको जो देवता मायके वाली साइड से लगाया है। अच्छा, जहाँ से जैसे उसकी शादी हुई तो देवता उसको वहीं पे लगा दिया था। मतलब हमारे में बोलते हैं ना, शादी में अगर शादी के समय देवता लगाया हो और वो ब्याह जाए, मतलब फेरे ले लिए ना, तो देवता ब्याह ही जा, अपनी भाषा अंदर बोलना था। अच्छा, मतलब फिर वो साथी बन गया। हाँ, साथी बन गया उसका, जैसे पति होता है वैसे उसके साथ मतलब रहने लग गया। फिर उसके बाद माता ने शीश धागा दिया, जैसे उसकी तबीयत वहाँ पे जैसे चावल वगैरह फेंक के उसको थोड़ा माता के पास बिठाया, कार बांधी गई, तो वो जैसे कंपन करने लगी। और वो लड़की मतलब इतनी ऐसी 22-23 साल की लड़की थी, छोटी उम्र की लड़की थी वो। और जैसे ही वहाँ पे लोगों के घर में माता गई, लोग धाम बन रही है, माता बैठी है अंदर, और उस लड़की ने अपना बिल्कुल विकराल रूप धारण कर लिया। और विकराल रूप धारण ऐसे किया कि वो 10 बंदों से पकड़ी नहीं गई लड़की। अच्छा। क्योंकि वो जहाँ पे माता रूम में थी, लोगों के घर में रूम में थी माता, वो माता के सामने बैठी ना लड़की, मतलब जैसे कि बाहर को भागने वाला सिस्टम ना, बिल्कुल मतलब बाल चोटों से चिल्लाना। और उसने जैसे वो चूड़ा वगैरह पहना तो जोरों से हाथ नीचे अपने पटकने लगी वो लड़की। फिर माता का पानी शीश डाला गया उस लड़की को, ठीक जैसे कि थोड़ा बहुत। फिर माता ने बोला जब पूरी निकाली गई भाई कि आप जो मंदिर में आना, अभी मैं इतना नहीं बता सकती, अभी लोगों के घर में हूँ, तो भी संडे के दिन मंदिर में आना। फिर वो लोग जब संडे के दिन मंदिर में, तो माता भगवती ने उनको बोला, माता भगवती ने उन लोगों को बोला ऐसा कि भाई देखो भाई आपको ऐसी चीज़, कोई लड़की को ऐसी चीज़ लगी है, क्योंकि भाई अब इसको किया ऐसा कि भी अपने ससुराल में बसे ही ना। अच्छा, ये मायके में बीमार नहीं होगी, ये ससुराल में जाएगी तो वहाँ पे बसना है, अगली छोड़ा ही नहीं उसको लड़की को। ठीक है जी। 1 महीने का उसको नित्य नियम दिया गया, और हमारे में 41वां महीना बोलते हैं, 41 दिन का दिया गया। उसके बाद उसका इलाज किया गया। इलाज करने के बाद आज वो लड़की ठीक है। उसको चीज क्या लगी थी? उसको देवता नारसिंह लगाया था। नारसिंह मतलब उसका ऐसा था कि मतलब अपने हस्बैंड से मतलब वो चीज, हाँ, मतलब फिजिकल रिलेशन रखता है ना नारसिंह देवता। हाँ, उसी हिसाब से तो वो जो मतलब उनको संपर्क में नहीं आना देता था। अच्छा। चलो उस टाइम तो उन्होंने बताया कि भाई 15 या 20 दिन शादी हो गए थे, वो कुछ मतलब आपस में उनका कुछ रिलेशन ही नहीं बन पाया। हाँ। क्योंकि लड़की जैसे कुछ ऐसा समय आता था तो उसने एकदम साइड पर जाना या फिर थप्पड़ मार देना उसको, पति को। मतलब बहुत ही कुछ कंडीशन बहुत खराब थी इस हिसाब से। अभी इसके पहले की अगर मैं बात बोलता हूँ, ये 1-1.5 महीना पहले की बात है, दरंग शहर से हमारे पास इलाज एक आए थे। अच्छा। तो उनको क्या दिक्कत थी, अब देखो बोलते हैं ना तंत्र की, कई लोग तो ये भी बोलते हैं कि यार भाई ये ऐसे बोल रहे हैं वैसे बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होता कभी भी। अब मुझे एक बात ये बता दें सारे कि जिसने आग के अंदर हाथ ही नहीं डाला उसको ताप का क्या पता। बिल्कुल। जब वो खुद उस काम को करेंगे तब लगेगा ना उनको पता कि ताप क्या चीज है। जब आग के अंदर खुद हाथ डालेंगे ना, उन्हें आग का सेक लगेगा ना भाई, तब लगना उनको पता। अब बोलने को तो बोल देते हैं कि यार भाई ये तो गप्पे मार रहे हैं, ऐसा नहीं होता आज की डेट में। हमें बता दें कि अगर गप्पे मारे तो कोई इंसान इतना फ्री नहीं कि अपनी लाइफ को छोड़ के, लाल चोला पहन के, लंबे बाल छोड़ के जो है घर में बैठेगा। बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि मंदिर में डिमांड तो कहीं नहीं जाती भाई तुम 50,000 दो, 1 लाख दो, 2 लाख दो, 10,000 दो। वो जो भी माता के मंदिर में या कोई भी गुर भाई बैठा है या कोई हमारा गुर भाई बने हैं, तो हम कहें कि गुर बनना इतना आसान नहीं है। नहीं। जो लोग ये कहते हैं ना कि यार भाई तो जैसे बोलते हैं ना कि भी लोगों ने तुझे हर घर प्रति गुर लग रहे बन जा रहे, प्रति देवते लग रहे बन दे कि नहीं भाई इन लोग के ढोंग मचाए रहा, देवता मजाक बना रहा, ऐसा नहीं है। अगर हम आपको बोले ना कि जब गुर बनता है तो उसको कोई नियमों का मतलब फॉलो करना, नियम बहुत सख्त होता है। हम कहीं जा नहीं सकते, कहीं खा नहीं सकते, अगर जाना है तो खुद अपने हाथ से बना के खाओ, मतलब अपने बाल नहीं कटवा सकते, अपनी पूरी लाइफ को मतलब हमें देवता को समर्पण करना पड़ता है। गुरु बनना इतना आसान नहीं है।
ठीक है जी। तो जो द्रंग से हमारे पास केस आया ना, अब बोलते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण। भाई प्रत्यक्ष क्या है, अब हम बताते हैं ना आपको। प्रत्यक्ष हमारे पास जो इलाज किए जाते हैं प्रत्यक्ष रहते हैं। हम जो भी बातें हमने बोली या पिछले पॉडकास्ट में बोली और आज ही बोल रहे, वो अभी भी हमारे पास एज अ प्रूफ है कि हमने किन लोगों को ठीक किया है। हमारे पास फॉरेन कंट्रीज तक के लोगों के प्रूफ है कि यहाँ पे माता ने बोला और वहाँ पे उनको वो चीज़ हुई। अब अगर हम बोले द्रंग साइड से हमारे पास केस आया था, तो उस लेडीज को जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थी तो सिर्फ उसको 3 ग्राम खून रहा था। अच्छा, सिर्फ 3 ग्राम खून रहा था। तो जैसे कि अब डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई इसको कितनी बार खून चढ़ाना, तो भाई इसका जो भी आप ऐसा करो घर को ले जाओ और भाई जो है तो भाई इसको भाई इसका दान पुण्य करवाओ, अच्छा, ऐसा करवा लो। तो ऐसा सब बोल दिया। तो उसका लड़का जो होता है वो होता है आपका यहाँ पे यूपी साइड, मतलब जॉब करते हैं वो लड़का बेटा। तो उन्होंने बाप ने कर दिया फ़ोन कि बेबी तेरी मम्मी की कंडीशन थोड़ी ख़राब है बेटा, तू आ जा। और लड़का 3-4 दिन में बेचारा घर पहुंचा। अब घर में पहुंचा, उसके रिलेटिव रहते हैं यहाँ पे बाजार में। अच्छा, उसने बोला भी देख मेरे को लगता है कुछ गड़बड़ की बात है और तू एक बार करे मंदिर में चल पड़। मंदिर में चल पड़ा। और जब मंदिर में चलने की बात आई तो फिर उन्होंने फ़ोन किया। फिर हम मिलते नहीं किसी से, पहली बात, क्योंकि मंदिर में सिर्फ दरबार लगेगा संडे के दिन, बाकी हम नहीं मिलते किसी से। अच्छा, और हमारा सीधी सी बात बोले तो क्योंकि मैं पंडित का काम करता हूँ, मेरे मिलने लगा शेड्यूल है, जैसे मैंने आपको भी बताया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई मंदिर में चलो, फिर उन्होंने काफ़ी वो किया कि भी बहुत सीरियसली केस है। तो फिर उनसे मिले हम, और जब माता को पूछा गया तो माता ने बोली इसको ऐसा ऐसा करो आप, तब होगा ठीक हुई। अब लड़का बोले ऐसा कि भाई क्या गारंटी क्या है। अच्छा, एजुकेटेड मैंने ये नहीं बोला उसने गलत किया। अच्छा है आप विश्वास करें, विश्वासी बने पर अंधविश्वास भी ना करें। अब हमने बोला उसको ऐसा कि देखो जैसे जिस प्रकार से कि अब बलि प्रथा जो बंद है हिमाचल में, तो हमने उसको बोला कि देखो आप क्या करें, आप ऐसा जो है करें भाई, भगवती का जो भी लगता है हमारा जो नियम जो देवता का बोलता है तो छोड़ा गया है, और आप इसको ऐसा करेंगे तो भाई ठीक हो जाएंगे। बोले मेरे को बोलते अरे गुरुजी बोले इसका कोई प्रूफ है भी कि अगर मैंने चीज कर दी तो बाद में भाई मेरे माँ ठीक रहेंगे। माता ने बोला जा 3 दिन के अंदर भाई इसका खून भी 12 जितना चाहिए डॉक्टर को उतना आ जाएगा, और 1 महीने का मैं इसको गुण देती हूँ। अच्छा, 1 महीने के अंदर प्रॉपर ठीक हो जाएगा? बिल्कुल ठीक होगी, चलेगी फिरेगी खाएगी, सब कुछ ठीक होगा भाई। अच्छा, ये मैं गुण देती हूँ, जब तेरे मन को तसल्ली होगी तब तू अपना काम करना भी। अच्छा, ठीक है जी। तो उसके बाद 3 दिन उसकी मम्मी को छुट्टी भी मिली हॉस्पिटल से। ठीक है, तो वो हॉस्पिटल से जैसे वो मतलब छुट्टी हुई तो वो तो जैसे हम आने नहीं देते ना अगर जैसे कोई हॉस्पिटल से डायरेक्ट मंदिर में नहीं आने देते हैं क्योंकि झूठ होती है। बिल्कुल। तो वो जैसे वो नीचे खड़े हुए तो बात हुई उनसे जैसे भी हाँ ठीक है, तो उन्होंने माता की प्रोल जैसे हम बोलते प्रोल बांध दी थी, प्रोल बांध दी उन्होंने माता की। फिर ऊपर से शीश धागा दिया गया उनको। फिर वो गए घर। फिर संडे के दिन उनको दोबारा बुलाया गया। अच्छा, क्योंकि संडे के दिन वो मंदिर में आए ना, मंगलवार के दिन उनको छुट्टी हुई। तो फिर जैसे वो आए तो फिर हमने जैसे क्या होता है ना कभी झूठ मानते माता के पास भी, हाँ ऐसा भी कि भाई मान लीजिए भी अब हॉस्पिटल में कई प्रकार के होते हैं ना। हाँ ना, मेरा झूठ का मतलब इंटर कास्ट वाला सिस्टम नहीं है, वो तो उल्टा ना ले ले उस चीज को। हॉस्पिटल में तो जीवन मरण बहुत जीवन मरण कई चीजें हैं। अब वो 3 दिन वहाँ पे एडमिट रहे तब करके फिर ऐसा तो ऐसा और माता के फिर वो संडे के दिन आए। फिर वो बिल्कुल ठीक थे। फिर हमने माता के द्वारा उनको धागा शीश दिया गया। फिर तो अगर मैं बोलूँ आपको तो अभी मेले के दिन उनका इलाज किया गया, मेले से 1 दिन पहले। अच्छा, जो अभी 14 तारीख का मेला था, 13 तारीख को उनका इलाज किया गया शनिवार, अभी जो ये हमारा सोमवार था। अच्छा, क्योंकि वो लड़का छुट्टी आया था दोबारा से ना, वो चला गया था। जैसे उनका 3-4 महीने का उनको हमने गुण दिया तो उनकी मम्मी बिल्कुल ठीक है। क्या बात है। और उनको वो चीज क्या थी वैसे लगी हुई? अब देखिए हम अगर बोलें तो हम उसको तो चलो उनका प्रभाव क्या रहता है सुन देवता? जो देखो जो देवता है वो है तो वो बिल्कुल मतलब कलयुग के देवता राजा बोलते हैं उनको। अच्छा, है भी उनका कोई वो नहीं, परंतु अगर मतलब है कि वो देवता वो मतलब बहुत शक्तिशाली पावरफुल देवता है वो। अच्छा, तो वही बात है कि उसका यूज कौन कैसे करता है, उसके साथ कई बलियां चलती हैं। ठीक है जी। तो उस हिसाब से उनका जो भी इलाज था, जैसे चलो मीठे में उनका जो भी इलाज होता है, क्योंकि बलि का तो इतना मंदिर में नहीं किया जाता कुछ भी। जो भी कम कोशिश ये की जाती है कि पेठू से नारियल से, या अगर ज्यादा किसी को दिक्कत है तो बांधा रखवाया जाता है, पर जीवित ही छोड़ा जाता है। जीवित। जैसे कि हमने बहुत पहले आपकी पोस्ट देखी थी व्हाट्सएप में कि आपने स्टेटस डाला था कि आज से माता भगवती तारा जी के दरबार में कभी बलि नहीं दी जाएगी, बलि दी जाएगी तो सात्विक होगी। जैसे वो नारियल वगैरह की बलि दी जाती है ना जी, नारियल की पेठे की बलि या नहीं। बहुत बढ़िया है। देखो अगर देव समाज में अगर ये चीजें देखो जहाँ पे जरूरी है, हम नहीं बोलते, देखो हर देवी देवता का अपना एक नीति नियम है, उनके अपने रूल है, रेगुलेशन है। कई बोलते हैं कि मान के चलो वो चीज़ भी है कि जहाँ पे किसी को बचाना हो तो इंसान को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, तो उसको बचाने के लिए अगर जानवर, चलो वो पहले की प्रथा थी, आज चलो धीरे धीरे देव समाज में भी चेंज आ रहे हैं बहुत से। बिल्कुल।
तो नहीं, अच्छी चीज़ है ये। तो वही बात है कि देखिए तो उनका ना मतलब कि वही बात थी, वो लड़का एजुकेटेड, उस लड़के ने हमें प्रत्यक्ष बात बोली थी। उसने बोला था कि अगर भाई माता रानी भी अगर तू प्रत्यक्ष करेगी तभी मानूंगा, मैं ऐसे मानूंगा। तो उसको हमने ये बात लिख कर दी थी कि भाई जा भाई, अगर इसको कुछ होगा ना तो हम बैठे हैं पीछे, जब डॉक्टर ने बोल दिया था। चलो मैं आपको इसका कि अभी सुनाता हूँ, 1 महीने पहले की बात, हमारे पास एक केस आया सुंदरनगर से। अच्छा। उस टाइम माता जो हमारा ना पौष महीने में माता का मंदिर बंद कर देते हैं, तो माता जी जो है 1 दिसंबर को मतलब हरी फेरे में निकलती है, और 15 मतलब 7 को, क्योंकि हमने अपना कवर करना होता है, मेन होता है हमें ये। 1 दिसंबर 2 दिसंबर से हमें कोई लेना देना नहीं होता। हमारा मेन जो हरी फेरा देने का जो मेन प्रयोजन ये रहता है कि हमें 14 तारीख तक, मतलब कि साजिश से पहले पैसे, पौष संक्रांति तक हमें अपना बोरा खत्म करना होता है। अपना पूरा जो माता का जो परिक्रमा होगी, परिक्रमा होती है। क्यों? क्योंकि वो चाहे हम 2 दिन में करें या 3 दिन में करें, वो 10 दिन में करें, वो मतलब उससे कोई लेना देना नहीं, परंतु साजे के दिन माता जो मंदिर में पहुंचनी चाहिए, और माता का रथ खोल दिया जाता है पौष महीने में। तो माता का रथ खोल दिया गया था, और जैसे कि वो पहुंचे मंदिर में, मेरे हिसाब से 17-18 तारीख को पहुंचे दिसंबर की। अच्छा। 17-18 को दिसंबर की पहुंचे, और उन्होंने बोला कि हमने भी माता को पूछना है। हमने बोला आप लोग कहाँ से है? बोले हमारे बिलासपुर से, सुंदरनगर में जॉब करते हैं। अच्छा। बिलासपुर से आए हैं। तो ऐसे सब बोला उन्होंने, और उसके पश्चात फिर हमने बोला भाई मंदिर बंद हो गया, हम नहीं माता को पूछ मांग नहीं कर सकते कुछ भी, हमारा रूल है। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली, देखो हम सोचते हैं कि हम देवताओं से जुड़े हैं, हमें तो चलो हमारा जो सर्कल होगा ना जी उसे नॉलेज है, पर बिलासपुर जो निचली साइड है यहाँ पे इतना नहीं है। तो उन्होंने बोला कि अगर हमने बोला माता स्वर्ग प्रवास में चली गई है तो हम नहीं बता पाएंगे कुछ। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली, भाई अगर कोई मिनिस्टर मतलब कि जाता है ना, तो पीछे कोई ना अपनी जो भी पावर है किसी को हैंड ओवर करके जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात लगी मुझे वो। तो उन्होंने मुझे वो बात बोली कि कुछ अंश तो देवी माता छोड़ के गई होगी जो किसी भक्त के कष्ट का निवारण करे। बिल्कुल। तो चलो अब हमें तो हंसी आई उस समय की चलो ऐसा नहीं, क्योंकि जो देवता का जो उपासक होता है, जो गुर या कुछ भी है, तो उनका तप होता है, उनकी काफी उनकी भक्ति आस्थाएं होती है, जो उन्होंने ऐसा नहीं कि कई और शक्तियां भी बिल्कुल, देवी माता साक्षात रहते हैं ना उनके साथ। और देवी माता के साथ कई जो देवी काली तारा, कालिया बोलते हैं हमने, उनके साथ कई गण चलते हैं। तो हमने उस समय बैठे माता को बोले माता भी तू ये अब करने वाली थे, कभी आए हैं, और वो लेडीज रोने लग गई। अच्छा। वो मतलब रोने लग गई कि भाई माता भी देख हम आस लेकर आए तेरे पास, बहुत दूर मतलब हर जगह से हार गए, अब तेरे पास आए। तो अब जैसे मैंने ध्यान करने की कोशिश की, तो माता ने एक ही बात बोली अंदर से, मतलब जैसे कि भाई देख भाई 1% चांस है बचने रहा भाई। अच्छा। बस 1% चांस बचने रहा, 99% जैसे बंदे मर जाना, वैसे नहीं बचना। वो क्या चीज थी उनको, थोड़ा सा मतलब उनको लगाया था मशान, लगाया था ना उनको। अच्छा। अलार्म, और वो गाड़ी में आ चुके थे। लेडीज के जो हस्बैंड थे उनको? नहीं, उनके पापा को। अच्छा। लड़की के पापा को। अच्छा। मैरिड थे ना वो। तो भगवती ने उनको बोला ऐसा कि भाई देख भाई तू आई तभी आई मेरे बल्ले ना, अब जैसे हम चावल की गणना की, तो माता ने बोला भी तू आई भी मेरे बल्ले, परंतु भाई 1% चांस है इसलिए बचने रहे, 99% से बचना भाई। अच्छा। और अब देखो सबसे बड़ी बात है कि अगर मैं आपको इसमें एक बात नहीं बोलूंगा कि भाई कई लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई किसी को ऐसा बोलना नहीं चाहिए, परंतु जो देवी तारा का जो नीचे मंदिर है भगवती जी का, जो यहाँ पे प्रश्न दी जाती है, वहाँ पे ना ये हमारे पास अगर आपने नोट किया होनी, काफी लोग बाहर से इसलिए आते हैं फैसला लेने। ये जो मंदिर है यहाँ पे ऐसे छोटी मोटी बातें नहीं, हाँ जी बुखार जी ऐसा, माता उनको भी ठीक करती है। ऐसा नहीं है कि उन लोगों की यहाँ पे मान्यता नहीं, उनको लोगों को भी यहाँ कुछ नहीं कहता, बात उनकी भी सुनी जाएगी। परंतु जो मेन जो इस मंदिर का जो एक रुतबा है, जो एक आज आप देख रहे हैं कि भगवती इतनी वो जो है चली हुई है, भगवती की जो चर्चा पे भगवती है वो ये है क्योंकि यहाँ पे भक्ति फेड़ा देती है। एक इनको बोलते हैं कालियाँ, और काली ना बोलते हैं कि इनका काम ही यार या फिर पार। अच्छा। आर या पार, ऐसा इतना समय नहीं इनके पास कि 2-2 घंटे ये खेलती रहेंगी और बोलती रहेगी हाँ भाई तेरे को फलाने ने किया, तेरे को ये किया। ये पराशक्तियां इन्होंने हमारे दादा परदादा का ठेका थोड़ा ले रखा है कि पूरा दिन मेरे बाप का ठेका लेके बैठी कि पूरा दिन बैठ के बोलेगी हाँ भाई तेरे को तेरे चाचा ने किया, तेरे घर के आगे डाला, तेरा घर आगे ये चीज ही इनका काम नहीं है भाई। मेन मुद्दे पे बात होगी, मेन मुद्दे बात होगी भी हाँ तो हाँ, नहीं तो ना तो ना, जीवन है तो यस और नहीं तो नो। अच्छा। इसीलिए माता के पास मैक्सिमम लोग फैसला लेने आते हैं भी हाँ भाई माता भी क्या करना है। अब काफी हमारे पास फॉरेनर्स काफी आते हैं, जैसे बॉम्बे, महाराष्ट्र, दिल्ली, हर स्थान से हर जगह से यहाँ पे लोग आते हैं। वो ये नहीं पूछते क्या किसने किया, बोलते माता काम होगा या ना होगा। अगर माता बोलती हाँ, और इस चीज की ना हमारे पास प्रूफ है हमारे पास। जिनको मैक्सिमम जैसे मान के चलो अगर ना भी करी होती है तो वो काम नहीं होता। मैं आपको और तो छोड़ा, हमारी हारी में मैं कई लोग ऐसे मिला दूंगा कि जिनको माता ने बोला वो मतलब ही नहीं है, टस से मस हो जाए चीज। अच्छा। मतलब ही नहीं है। और उसमें उसने जो वो लड़की ऐसी बेचारी माता ने बोला तो देखो वो परख रहे थे माता को ना भी कि गुरु क्या बोलेगा। मैंने बोला जी हुआ क्या भी, आप अभी रो रहे हैं भाई, माता भी हर क्या है।
है ना। तो वो लोग बोल रहे भैया माता के पास है, माता बताएगी। अच्छा। हम माता के पास, माता बताएगी। हाँ भाई, हम है नहीं ना, बताएंगे। हमने बताएंगे ना, वो तो परीक्षा थी भैया, भाई गोश्त टल्ला तो नहीं मार रहा। बिल्कुल बिल्कुल। तो माता ने बोला भाई 1% चांस बच्चों ने किया और 99% बच्चों ने किया। तुम भाई अब किसी बुजुर्ग के प्रश्न लेकर आए हो घर की, भाई बुजुर्ग है भाई घर का, अच्छा। ठीक है। और भाई इसमें भाई हालत दयनीय है भाई, मतलब कि दिन की रात, रात की दिन लगी है। फिर उस लड़की के जो पति थे साथ में, उसने बोला कि जी भाई जो है तो भाई ऐसे ऐसे मेरे ससुर है ससुर है। और भाई एम्स में वेंटिलेटर पे रखे हैं। अच्छा। बस डॉक्टर ने बोला 1% चांस है बचने की, कभी भी मर सकते हैं, और 99% का पूरा डेड हो चुका है। वही बात डॉक्टर ने बोली। सेम टू सेम बोली थी उन्होंने। क्या बात है। जब वो बात, दोनों बात मैच हुई, अब भक्त विश्वास कैसे करेगा। जब दोनों बातें मैच हुई कि यहाँ पे भी इस बंदे को हमने कुछ बताया नहीं और इस बंदे ने ये बात बोली और डॉक्टर ने वो बात बोली, तो उनको क्या हो गया, उनका विश्वास दृढ़ हो गया। फिर पक्का हो गया। पक्का हो गया कि अब इसका मतलब है अगर माता बता सकती है तो कुछ कर भी सकती है। फिर उन्होंने बोला माता को, माता भी भाई जैसे बात हुई ना भाई, आप कुछ ना कुछ तो हमें बताओ पाए। माता ने सिर्फ उनकी एक बात बोली कि भाई थोड़ा सामान बता, भी ये सामान ले जाओ, मेरा ये धागा है, बस सूर्य अस्त होने से पहले इसको पहना देना आज भाई। अच्छा। मैं सूर्य अस्त होने से पहले धागा मेरा पुजाई दिया, हाथाबा नहीं दिया कि ये चीज कर दिया भी, बस सूर्य अस्त हुआ पहले धागा अपनाना, सूर्य अस्त के बाद ये चीज कर दिया। 24 घंटे के अंदर अगर आंखें खोल दी, मूवमेंट कर दी, तो सोच ले भी मैंने निकाल दिया, बचा दिया भाई। और अगर नहीं हुआ तो सोच ले भाई दिल अच्छा पाथर रख लो भाई, जो सोच लो भाग्य का लिखा है। और माता ने बोला कि आपने, उन्होंने फिर खुद भी बोला कि अभी हमने जो है महामृत्युंजय का पाठ भी घर में चलाया। माता ने वही बात बोली कि आपने घर में पाठ भी चलाया भी। अच्छा। उसको चलाए रखना भी। अच्छा, वो माता ने खुद ही बोल दी थी बात भी, आपने उसको चलाए रखना। वो तो दाने में पूछ रहे थे ना माता को, तो माता ने बोल दिया उस पाठ को भी मत रोकना भी, अभी आप उस पाठ के चला रखा आपने, चला रखो। और दूसरी बात भाई, ये धागा जो सूर्यास्त से पहले पहले पहुंचा देना। तो उसी टाइम वो गए वहां से, जैसे मंदिर से उन्होंने जो भी अपने पति को वहाँ पे भेजा, वो चंडीगढ़ गए, कहाँ पे एम्स का वहाँ पे, उन्होंने वो धागा उनको पहनाया। धागा पहनाने के बाद फिर उन्होंने जैसे 24 घंटे के बाद ना मुझे फोन किया, मतलब जैसे कि अगले दिन आरती के समय शाम को फोन किया मेरे को कि भी पंडित जी भाई जो होता है पापा ने अभी थोड़ी मूवमेंट कर दी, आंखें खोल दी। क्या बात है। आंखें, फिर मैंने उनको वो चीज बोली, अब माता तो नरोल थी। फिर मैंने उनको बोला कि आपने जो 1 हफ्ता लगातार ये चीज करनी रोज सूर्यास्त के बाद, तो 1 हफ्ते के बाद उनको जब हमें फिर मैं बोलता हूँ ना जैसे कि भी आपने 1 हफ्ता कहीं मुझे बताना है, पर 1 हफ्ते के बाद क्या हुआ उसका रिजल्ट रहा। बिल्कुल। तो फिर उन्होंने बोला कि वो खिचड़ी खाना स्टार्ट कर दी है। अच्छा। है ना। फिर मैंने उनको बोला ठीक है, अब माता की जब प्रश्न पड़ेगी मंदिर में, जब बैठेंगे तब फिर पूछेंगे अब क्या। पर माता ने वो बात बोल दी कि उनको जो निशान लगा है और ये गाड़ी में आ चुके हैं, अगर बच गए तो बच जाएंगे और नहीं बचे तो चले जाएंगे। मतलब मसान के बोलते हैं दाढ़ के नीचे आना, दांत के नीचे, गाड़ी में। ये क्या चीज है, मतलब थोड़ा सा पंडित जी इस बारे में, क्योंकि हमारे पूर्वज बोलते हैं ना कि बच गया वो, नहीं तो अगर मसान दाढ़ था ले गया था बच नहीं सकता। देखो जी, जब ये जो मशान जो होता है ना, ये कि जो मशान एक ऐसी चीज है कि मतलब जैसे भी कोई भूत है, प्रेत सबसे आगे चलता है मशान। देवी के साथ भी चलेगा, ऐसा नहीं है कि देवी जो होती है ना शक्तियां, इनके जो गणों के रूप में भी मशान चलता है। अच्छा। ठीक है जी। जैसे अब होते हैं जो देवियों के साथ मशान चलते हैं, ये सिद्ध होते हैं। ये मतलब इनको देवता देवियों ने सिद्ध किया, देवी ने अपने अंडर रखा था। कहीं इनको जड़ भी बोलते हैं, कहीं इनको कुछ की तोगड़ भी बोलते हैं, कई हिसाब से लेते हैं, क्योंकि इन देवियों का नियंत्रण इनके ऊपर होता है। परंतु कई मशान ऐसे होते हैं जैसे कि अब कोई आदमी मरा, आदमी मर गया, ठीक है, जैसे कि मैक्सिमम जो लोग होते हैं जिनके ना जैसे लावारिस जो लोग होते हैं ये मर जाते हैं। अब जैसे अंतिम संस्कार नहीं हो पाता अच्छे से, अंतिम संस्कार जैसे लोग गए जला दिया उनको सिर्फ। अब हमारे शास्त्र के अनुसार जिसकी 10 गात्र विधि नहीं होगी ना जी, वो प्रेत बन जाएगा। बिल्कुल। हमारे शास्त्र में लिखी है, गरुड़ पुराण में बात लिखी है कि जिसकी 10 गात्र विधि नहीं होगी, जिसका कोई पिंड दान करने वाला नहीं होगा, वो क्या बन जाएगा, प्रेत बन जाएगा। अब हमारे म्युनिसिपालिटी लोगों ने क्या किया, उसको उठाया और जला दिया। और जो तांत्रिक बंदा होगा उसका दिमाग क्या होगा, भाई आज भी बंदा जल ही रहा, और जाएगा वहां पे और उसको क्या कर लेगा, सिद्ध कर लेगा। अच्छा। वो है मसान। फिर उसको अपने अनुसार चलाएगा। गलत काम हो गया, शुरू कर, जैसा आपने बोला था ना पहले कि भाई भगवान माता भी गलत क्यों करती है, भगवान ही, मैंने वो बात गलत नहीं, भगवान ही करता गलत कभी भी, तो वो चीजें गलत करेगी क्योंकि मशान वो है जिसकी अधूरी इच्छा रह गई। बिल्कुल। ठीक है। अब उस बंदे ने उसको मांस खिलाया, उसको शराब दिया, जो दिया, वो जो बोलेगा वो करेगा। बिल्कुल। तो वो उन चीजों को जो वो लोगों ने सिद्ध किया अपने लेवल पे, अब वही बात है ना, जिन के हिसाब से बात हुई, भाई मैं तेरा गुलाम हूँ, तू मेरा आका, जो तूने करवाना है मैं करूंगा, उसको तो खाने से मतलब है भाई। अब आपने देखा ना हमारी देवी माता है, मंदिर में कभी आपने कोई पूजा पाठ देखा ना, तो अंदर जब पूजा लगती है उसमें बलियां दी जाती हैं। बलियां मतलब कि किसी पशु की बलि नहीं, तो वहाँ पे जैसे पंच बलि दी जाती है ना, शिवा बलि दी जाती है, तो भैरव बलि दी जाती है, बटुक बलि जैसे कहते हैं। तो बहुत बलि, शेर को जैसे शेर है वहाँ पे भी तो कुछ रखा जाएगा, जैसे हमारे में मैं सामग्री का नाम तो नहीं बताऊंगा आपको ना भी क्या रखा जाता है, हमारा तंत्र विधान है, हम तो अपने पंचबली करते हैं, जैसे हमारा तो देवी के हिसाब से चलता है सब कुछ।
तो जैसे कई अब मीठा रखते हैं या फिर मिठाइयाँ रख देते हैं, जैसे कि अब माता की पूजा करने से पहले अंदर जब माता भगवती को भोग लगता है तो सबसे पहले भोग उसके गणों को लगता है बाहर। भैरव है, माता जी के हनुमान जी है, माता जी के शेर है, अच्छा। भल्ले बाबरू अपने भाषा में जैसे चढ़ाते हैं हाँ, जोगड़ियों हाँ, को, हाँ जी। प्रसाद वगैरह वो चढ़ेगा पहले बाहर, फिर चढ़ेगा देवता को। अच्छा। तो जब बाहर चढ़ा तो माता ने पहले क्यों चढ़ाया बाहर? अब देवी माता की कभी भी पूजा होगी तो पहले चरण पादुका से शुरू होती है, हाँ। डायरेक्ट अंदर से पूजा शुरू नहीं होती। क्योंकि पहले माता क्या करती है, माता भी बोलती है पहले मेरे अणगण को पूजो, क्योंकि काम तो ये करेंगे, मैं तो रानी हूँ, मैं तो कहाँ निकलना बाहर। बिल्कुल। तो पहले माता के भैरव की पूजा होगी, बजरंगबली की पूजा होगी, शेर की पूजा होगी, 18 बाने ना माता भगवती के, तो सबकी पूजा होगी बारी बारी, ठीक है। फिर गई अंदर, धरच गया अंदर, फिर होगी देवी माता की पूजा। अच्छा। वैसे ही भोग जब माता को लगेगा तो उनको भी लगेगा, हम्म, तो अर्थात वो माता के अधीन हुए। अब जो बंदा गया वो पर्सनल बंदा, स्पेशल बंदा, एक चीज के लिए गया, उस जो भी हमने जो एक चीज बनाई वो बांटी 4 लोगों में। देव हमने एक हलवे की थाली बनाते ना भाई, तो बांटते 18 गणों में। बिल्कुल। देवी के हार शेर को भी चढ़ाएंगे, हनुमान जी को भी चढ़ाएंगे, भैरव को भी चढ़ाएंगे, जोगनी को भी चढ़ाएंगे, अगर बनशीर रखा बनशीर को भी चढ़ाएंगे, बड़ी चीज होती है देवी के साथ। पर वो उस बंदे ने जो प्रसाद बनाया वो किसके लिए बनाया? एक चीज के लिए सिर्फ। तो वो जो उसको तृप्त करेगा तो उसकी सुनेगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और रुद्र रूप में तो सुनेगा। फिर वो तो जैसे तंत्र सिद्धि होती है इसमें तो मांस मदिरा का वो उपयोग करेगा, फिर वो तो सीधा जैसा जो बोलेगा वो ही करेगा। अच्छा, बात करी जाए, मान लो जब से हमने पॉडकास्ट शुरू भी नहीं करे थे ना, मेरे एक क्वेश्चन था अपने दिमाग में कि जब देवी देवता किसी गुर के अंदर वास करते हैं, आवेश में जब आता है, जब देववाणी होती है ना, तो जो गुर के अंदर जो मतलब देववाणी, मतलब जो गुर बोलते हैं, जैसे आप भी बोलते हैं ना, तो उस टाइम होता क्या है, मतलब कि आप जो शब्द बोलते हो आपको आंखें बंद करी होती है कई बार, है ना, गुरु ने, तो वो चीजें दिखती है आगे की, मतलब वो वाणी ही माता बुलाती है, क्या चीज होता है? मतलब देखो जी, जब मतलब जो भक्त है ना जी, वो अपने ना देवता के अधीन हो जाता है पहले। तब आपने देखा ना कि देवता को ना, हमारा जैसे देव कल्चर है, तो जब भी देवता भगवती, अगर मैं आपको एक बात बोलूंगा, आज एक छोटा सा भेद है हमारा। अब मुझे नहीं पता हमारे और जो गुरुजन भी है, हमसे बहुत बड़े गुरु भी, ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़े हैं, क्योंकि उम्र के हिसाब से भी ज्ञान आता है। तो हमसे कई विदुर विदेश, मतलब काफी ज्ञानी भी, प्रबुद्ध जन बोल सकते हैं, वो भी है। परंतु अगर मेरा जो मानना है, जो मैंने कई गुरुओं में देखा ना ये चीज, कि मुझे उनमें वो चीज नहीं दिखी। अगर मैं आपको एक बात बोलूं, जैसे बोलते हैं ना कि माता का रथ, देवी का रथ, देवी की गज, जी ये माता का पुराना निशान है, ये माता का मोहरा है जी, ये माता का रथ है जी। अब मेरा जो खुद का मानना है ना, मेरा ये मानना है कि देवता का जो पहला निशान होता है ना जी, वो होता है देवी का गुर। क्योंकि जब देवता प्रकट हुआ तो सबसे पहले किस में बोला? इंसान में बोला वो। बिल्कुल। जो देवता का जो असली रथ है, जो देवता का असली स्थान है, वो उसका गुर है, ना कि कोई गज, ना कोई शांगड़, ना कोई रथ। अगर गुर के अंदर कला होगी, गुर के अंदर भक्ति होगी ना जी, वो कहीं पर भी बैठ के प्रश्न दे देगा। मैं बोलता हूँ कि अगर मैं आपको एक बात और बताऊंगा, सुंदरनगर से मेरे पास एक बंदा आया, उसने मंदिर में पूजा की। अभी तो ये 10 दिन की बात भी नहीं है, मेले से पहले की बात है। तो मंदिर बंद था, और मेरा रूल होता है जब मंदिर बंद होता है मंदिर में इसलिए नहीं बैठता, कोई ना कोई देख के चला ही रहता, नहीं तो ठीक है, इसलिए पुजारी को बैठा दिया जाता है, अभी तो शेष टाका देता रहे, और मैं ना मंदिर से सामने बैठ जाता हूँ। अच्छा, ठीक है। तो बैठा वो बंदे वहाँ सुंदरनगर से आए, और उन लोगों ने जैसे कि अपने, हमें ये भी नहीं बोल रहा गलत प्रयोजन से आए, तो वो आए, ठीक है जी, वो आए, और जैसे आए तो बोले जी, पूछा वहाँ पे कि भाई गुरु साहब कहाँ है, हमें गुरु जी से मिलना है, भाई गुरु साहब से मिलना है। तो उन्होंने बोला कि भाई गुरु साहब तो नहीं है, आज मिलेंगे नहीं आपको। तो बोले जी जरूरी है मिलना। तो मुझे ना वो वहाँ पे बात कर रहा है, मेरे घर को काफी फासला है वहाँ से। अच्छा। तो मुझे वहाँ पे पता लग रहा है कि ये बंदा ये बात बोल रहा है, तो मैंने अपनी वाइफ को वहाँ से इशारा कर दिया कि इसको भेज दे। अच्छा, मतलब जोर से बोल रहे थे? बिल्कुल आराम से। देखो अभी यहाँ पे आप बैठे हैं ना, तो मतलब 10 घर छोड़ के मेरा घर है। अच्छा। तो मैं सामने, बिल्कुल सामने लेंटर में बैठा था वहाँ पे, मतलब वाइफ जी वैसी आ गई। मुझे पता लग गया भी ये बंदा जो भाई मैंने अपनी वाइफ को वहाँ से, जैसे वो तो उसको तो पता था कि मेरा पति वहाँ पे बैठा है। अब जैसे कि आप कोई बंदा बोल रहा है, जैसे आप बैठे हैं कि भाई ऐसे सभी जी गुरु साहब नहीं है, वो गए हैं कहीं, तो आपको तो पता है, आप तो देखेंगे कि गुरु साहब दोबारा बैठे हैं। तो मेरी पत्नी का ध्यान तो वहाँ पे था, वो तो बोल तो वैसे वो वहाँ पे रही थी कि भाई जी गुरु साहब नहीं है भाई, वो गए हैं काम से, पर उसका ध्यान कहाँ पे था? उसका ध्यान था मेरी तरफ। तो मैंने अपनी पत्नी को वहाँ पे इशारा किया कि इसको इनको मैं अपने भाषण में बाहर भेज दे। अच्छा, इधर भेज दो। 2 बंदे थे वो, उन बंदों ने मेरे पैर छुए, बहुत काफी बैठे अच्छी तरीके से, 5 मिनट बैठे रहे वो। और 5 मिनट बैठने के बाद मैंने उनको एक बात बोली, मैंने बेटा उसने बोला जी मैंने पूछना है। बोले मैंने पूछना है। मैंने बोला क्यों पूछना है? मैंने खुद तेरे को कहा तेरे पास काली माता साक्षात है। अच्छा। मैंने बोला तू खुद तूने घर में माता का स्थान बना रखा है, काली की तू उपासना कर रहा है, काली की तू पूजा कर रहा है, और बिल्कुल प्रत्यक्ष है तेरे साथ काली। अच्छा, बात वो है ना, मतलब वो डिटेल उन्होंने बताई नहीं थी, वो कुछ मैंने बोला ही नहीं। वो आया बंदा इस हिसाब से था कि भाई इस बंदे क्या बोलना। अच्छा। अब नाम तो ललित पंडित का काफी
फेमस हो गया है ना कि ललित पंडित तो बहुत पहुंची हुई चीज है। बिल्कुल बिल्कुल तो बंदा तो कोई वो देखने भी आ रहा है ना कि इस बंदे क्या बोल रहा। बिल्कुल। अगर हम बोले आपको, हम गुरु उसको मानते हैं कि जो पर्दे के पीछे रखी चीज को बता दे, उससे गुरु कहा जाता है। हमारे अपनी लोकल भाषा में बोलते हैं गुरु छिरा के पीछे बेर। अगर उस समय मैं वहां पे बैठा था और उसकी मन की बात ना बता पाता ना, तो उस बंदे ने मेरे को बोलता अरे भाई फ्रॉड है भाई, इतनी है कुछ। जब उसकी वहां पे मैंने वो बात बोली ना, मैंने बोला उसको भाई मेरा तूने कर ली, तेरे पास प्रत्यक्ष है, तेरे पास कर ली, क्यों नहीं है। जब वो बात उसने, क्योंकि वो ना वो गौर बन के आया, तो सिंपल जैसे एक लड़का आता है वैसे आया था। अच्छा, कोई टिक्का बिंदु लगा के तो आया था कि पुजारी बन के आया था। तो फिर वो ना फिर उसने मेरी बात में जाती है पैर छुए कि भाई महाराज मान गए आपको। ये बात चली थी यहाँ हमारी कि जब देवता आते हैं या देव वही बात है क्या महसूस कि जैसे होता है? जैसे अब देखो उसने वो बात बोली ना, तो देखो आपने बोला कि क्या दिखता है, तो जैसे वो आया, वो बैठा चेयर के पास ना, तो मुझे वैसे पता लगा कि किसका समाता ही है। तो मेरी ना एकदम से जैसे कि वो मतलब जैसे सुगंध आना शुरू हो गई एकदम से, ये अपनी शक्ति लेकर आया है, मतलब शक्ति आई हुई है। अच्छा, और मुझे सुगंध आना शुरू हुई उस समय, और मेरा मतलब जो हमारे हार्ट बीट ना तेज हो गई, और जैसे मैंने आंखें बंद की, मेरे को क्लियर ये माता ही है साथ में। अच्छा, ठीक है। अब जो देव खेल होता है उसी तरीके से हम देवता का आवाहन करते हैं। अब मेरा जो अपना जो है, तो जो भी देवता हमसे बुलवाता है, हमें ये कोई याद नहीं रहता कि देवता ने क्या बोला। अगर मैं आपको बोलूं, अगर आप 5 मिनट सिर घुमा लोगे ना, तो बात नहीं कर पाओगे, या फिर एक ही काम कर पाओगे, या सिर घुमा पाओगे या फिर बात कर पाओगे। उस लेवल पे सिर घुमाना, उस लेवल पर मतलब कपड़े उतार के बैठना और वो वार्ता बोलना या देवता का वचन बोलना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। ना ही वो बातें हमें याद रहती है मेरे हिसाब से, जितने भी हमारे गुरु लोग भाई लोग हैं, क्योंकि देव नीति तो एक बराबर है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो 4 वेद 6 शास्त्र में लिखी 2 ही बात की, ये तो सभी का रास्ता एक ही। थोड़ा वो चलने का तरीका अलग हो सकता है, किसका सात्विक है, किसका तामसिक है। पर जो भी अब मुझे जो देव खिलाती है, तो मुझे ये नहीं याद रहता बाद में कि मैंने क्या बोला। हाँ, जब हम चावल में गणना करेंगे वो हमें याद रहेगा। अच्छा, पर जो देव खेल के दौरान हम क्या बोलते नहीं। और ये मेरी बात तो मुझे दिखता है सब कुछ साफ बिल्कुल। अच्छा, और ये बात मुझे ऐसा नहीं है कि अगर मैं बोलूँ आपको ये बात मैं खेल के दौरान ही बोलूँ, मुझे ऐसे भी साफ दिखता है। अच्छा, हमें ये जो हमें देव दृष्टि बोलते हैं, हमें ना हमारी खानदानी को वरदान है ये। अच्छा, ये हमें वरदान है, हमें गॉड गिफ्ट मिला है। हमारी जो माता का जो वचन है, हमारे देवी माता ने ये वचन दिया है हमारे कुल और खानदान को कि भाई जहाँ तक ये कुल और खानदान जाएगा वहां मैं दूध और खून तक जाऊंगी। ये वरदान है। तो दूध खून का अर्थ ये है कि बोलते खून का होता है, मर्द से चलता है खून, दूध चलता है स्त्री से। जो हमारी ध्यान जो टोली है ना, उनको स्वप्न सिद्धि का वरदान, उनको माता स्वप्न में 3 दिन पहले बताएगी। जो मन्नत वगैरह हुई जी, कोई भी काम होगा, कुछ घर में हानि होनी है, कोई दिक्कत होनी है, तो हमारे जो ध्यानी वर्ग है, जो मतलब हमारी सिस्टर है या फिर जो मतलब शादी जिनकी होगी लड़कियों की, तो उनको माता स्वप्न सिद्धि में बताएगी कि तुम्हें 3 दिन पहले तुम्हें बाद ये चीज होने वाली है, तो अब ये आगाह हो जाओ। दृष्टांत होगा, पूरा होगा। और हमारे को जैसे कि जो गुरु बनेगा, हमारे को इसकी पहली बात तो वाक सिद्धि हमें, और दूसरी बात है हमें देव दृष्टि। अच्छा, अब जैसे कि अगर मैं आपको बात बोलूँ ना, आप कभी जेठ रविवार के दिन मंदिर में आना, अगर कई बंदे के इस बंदे की चीज गुम होती है ना, तो मुझे ऐसा साफ दिखता है कि वो चीज वहां पे गिरी है। अच्छा, साफ, बिल्कुल साफ दिखता है बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि मैं चीज आपको ऐसे बोल रहा हूँ। मेरे को अगर मैं बोलने को लगूं आपको, तो माता के द्वारा कुछ ऐसी भविष्यवाणियां की गई है, मतलब जो कि मंदिर में रविवार के दिन की जाती है, जो माता ने अगर एक बार बोल दिया ना, तो मतलब होके ही रहेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, टस से मस नहीं होगी। भक्ति किसी के अधीन नहीं है। भक्ति उम्र नहीं देखती, भक्ति तन नहीं देखती, भक्ति सिर्फ मन देखती है। और भक्त का भाव ही भगवान की प्राप्ति उसे करवाता है। अब कई ऐसा कहते हैं कि देखिए, देखने को ना मुझे जैसे कि मेरी उम्र बहुत छोटी है अभी, अगर मैं बोलूँ नॉर्मल है, तो कई कहते हैं अभी बोलना भी ये छोटा जे भाव अभी ये जो इतना की स्थिति पता लगी या नया अभी से अभी एक बंदे ने हमें एक बड़ी पहले, बहुत पहले की बात है, 8 साल पहले की बात, उन्होंने हमें ये बात बोलती कि भाव 9 दिन और पुराना 100 दिन। अब हम इस बात का छोटा सा उत्तर देंगे कि जो पैदा ही नहीं होगा वो बूढ़ा कैसे होगा, जो जन्म नहीं लेगा। अगर कोई बोलते हैं ना कि हमारा देवता बहुत पुराना है, अरे यार किसी न किसी समय तो वो भी नया था। जैसे जैसे समय बीतता गया, 1 दिन पुराना होगा, 2 दिन पुराना होगा, साल पुराना होगा, फिर 2 साल पुराना, 10 साल पुराना होगा। जो पैदा ही नहीं होगा भाई वो बूढ़ा कैसे होगा। और ये ठप्पा तो किसी को लगा नहीं है कि एक बार अगर ऐसा होता ना, तो सृष्टि का तो चक्कर ही रुक जाना था। ये सृष्टि का नियम है कि जन्म भी होगा और मरण भी होगा। नियति यही है
इसमें चाहे मनुष्य है चाहे देवता लोग हैं, जो भी है देवता। अब वही बात है, ये मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा। एक देवता है, अब मैं हूँ, अपना ही बताऊंगा आपको, ठीक है, कि हमारी मुझे देव खेल आ रही है, मुझे सब साफ दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर दिखता है देव खेल के दौरान। क्यों? क्योंकि मैं माता के द्वारा खुद गुरु चुना गया था, बिल्कुल खुद गुरु चुना गया हूँ। मेरी जो हिस्ट्री है, तो आप हमारी भगवती जी का एक गाना भी वायरल है, उसमें लिखा है कि 18 साल बाद भी कैसे कलर बुझ तू बुरा, 18 साल बाद आई राज दरबार ललित गुरा भी खेल आई। तो हमें जो खेल आई थी, तो हम 7th क्लास में पढ़ते थे, दिल्ली में आई थी हमें खेल। हमें क्या जरूरत थी दिल्ली से आके यहाँ पे गुरु बनने की? अच्छी लाइन में पढ़ाई कर रहे थे ना, माँ बाप पढ़ा रहे थे, सब कुछ अच्छा था। यहाँ पे आके हमें क्या मिल गया कि बात बोले लाल रंग का चोला डाल के बाल बढ़ा के घूम रहे हैं ना। बात वो नहीं है बाल बढ़ाने की, बात है कि त्याग की। हमारा शायद जो जन्म हुआ था, या कुछ बोल सकते हैं, शायद पता है हमारे भाग्य में ये लिखा था, हमने उसको स्वीकार किया। माता भगवती जो मेरी नहीं है, मेरी नानी वाली साइड से है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने अपनी पूरी हिस्ट्री वो कवर किया, पूरा पॉडकास्ट देखा था मैंने। तो मेरी ये जो देवी माता है ना, ये हमारी जो नानी वगैरह है, तो ये जो है ये इनकी देवी है। और अगर मैं आपको इतना छोटा सा लिंक बताऊं ना, जो देवी तारा, ये सैन वंश है, सैन वंश है वेस्ट बंगाल, गौड़ बंगाल से। तो मेरी नानी जी का इनका जो वंश है सैन वंश से है। अच्छा, तो वही बात है कि जो देवी तारा है, अब हमें हमारे साथ ऐसे कई जो ना, अब यहाँ के देखो जो गुरु लोग हैं, यहाँ की प्रथाएं तो बहुत अलग है। पर हमारी मेरी जो एजुकेशन हुई है, तो मैंने काशी में भी स्टडी किया है इस चीज के बारे में, तंत्र के बारे में, ठीक है, क्योंकि मैं अघोरियों से भी मिला हूँ। क्योंकि देवी तारा का विधान लेने के लिए ना यहाँ पे किसी के पास नहीं था, तो मैं अघोरियों के साथ भी रहा हूँ। मैंने अघोरियों से भी स्टडी, उनसे भी, उनके साथ भी रहकर विवेचन किया है, स्टडी की है, पढ़ाई की है। मैंने मणिकर्णिका में जाकर भी हर चीज देखी है, खुद देखी है। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही बैठ गया हूँ स्थान पे। अब 5 वर्ष के ध्रुव ने भी घर से निकला था ना वो भाई, तब उसको परमात्मा की प्राप्ति हुई थी। घर में बैठे हुए किसी को नहीं आया, नहीं तो ठीक है। अगर बंदे बोलते हैं ना कि भाई हाँ छोटी सी उम्र में इसने क्या कर लिया, तो बड़े बड़े तपस्वी को नारायण की प्राप्ति नहीं हुई, और 5 वर्ष के ध्रुव ने भगवान को प्राप्त कर लिया था। क्यों? क्योंकि उस 5 वर्ष के ध्रुव के अंदर एक की थी, एक की रट थी कि मुझे नारायण चाहिए, तो मुझे चाहिए, चाहे दुनिया जो मर्जी कर ले। बात होती है रटना की, बात होती है एक दृढ़ विश्वास की, एक लक्ष्य की। चाहे वो मेरी बात है चाहे किसी और की बात है, बात मेरी नहीं। अगर कोई साधारण व्यक्ति भी अगर एक रट पकड़ ले, एक बात को फोकस कर ले कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो कल युग में सबसे आसान है परमात्मा की प्राप्ति करना, ठीक है जी। तो 7 वर्ष किया, जो 7th क्लास में हम गुरु निकाले गए, और उसके बाद मैंने 16 साल माता का तप किया। 16 साल तप किया है मैंने। उसके पश्चात जो है भगवती जो है, इसका जो आगे का जो नियम था वो निकला, फिर जो भी विधान है फिर उनको फॉलो किया गया। पूरी स्टडी करने के बाद पूरा ऐसा नहीं कि हमें कि किसी को देख के यहाँ की बाल बढ़ा लिया कि कुछ भी कर लिया। अगर हमने अपनी देवी को साधा है, अगर देवी, तो उसका पूरा नॉलेज रखा है। बिल्कुल, बात ये है, हमारे गुरु ने हमें एक ही बात बोली थी कि बेटा आप ना 4 चीजों के अंदर हाथ ना डालें, आप एक ही चीज को धारण करें और उसके मास्टर बन जाए। सही बात है, एक ही चीज में। वही चीज देव खेल में भी आती है। आप बोल रहे हो जैसे कि ना भी जो देवता ने बोला वाणी कि वो मतलब माता बुलवाती है कि वो हमें दृष्टांत होता है, तो जो हमें होता है तो हमें ये नहीं पता लगता कि हमारी जबान क्या बोल रही है, क्या शब्द छूट रहा है और हमें क्या दिख रहा है, हमें जो दिखता जाएगा। अब जैसे कि बात हमने अगर बोले कि माता ने बोला कि भाई देखो जैसे किसी के घर में भी, तुम्हारे घर में दूध लगा के भूत लगा है, माता भी ऐसा वैसा, तो हमें वो चीज दिखती है। अच्छा, ठीक है। अब मैं चावल की गणना करता हूँ तो मुझे वो चीज दिखती है बिल्कुल, कि ऐसे जैसे बोल सकता हूँ फिल्म। अगर मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं, यहाँ पे अभी बच्चा बैठा भी है, अगर इसकी बात बोले हम, तो इनकी पढ़ाई चली है माता की, इनको क्योंकि दूसरा गुरु निकाला गया है, तो इनसे सिद्धि करवाई जा रही थी भगवती की, ठीक है। तो इसके मन में भी वे गुरु जी मेरे को रोज लेके जाते हैं, भी दिखता तो मेरे को कुछ नहीं है। अच्छा, अब आपने वो बात बोली ना कि एक बंदा बोल देता है यार भूत लगाइए, दिखता तो है नहीं हमको, इनको ही दिखता है। तो ले गए हम इनको भी, चलो ठीक है भाई, अच्छा, है ना। तो जब बोलते हैं ना वही बात, मैंने इसमें एक आपको बोला कि जब आग में हाथ डालोगे तब पता लगेगा ताप कितना है, ताप कितना है। ले गए हमने, बोला ठीक है भाई बैठ जा, कर पूजा। जब पूजा करने का समय आया ना, तो पूरी मंडी की लाइट उड़ गई उस समय। और अभी यहाँ पे बंदा भी बैठा है प्रत्यक्ष। अच्छा, पूरी मंडी की लाइट उड़ गई और 10 मिनट के पीछे पीठ के पास आगे बैठ गया। और उस समय सिर्फ 2 पल के झपकने का समय भी नहीं, 2 सेकंड भी बहुत होते हैं। हमने 2 ही छलांगे लगाई और उस जगह से बाहर, पता नहीं लगा कब उड़ के चले गए हम। मतलब वो चीज क्या थी वो? मशान बोलते उसको ना। मतलब थे शमशान में ही। अच्छा, विद प्रूफ है ये, तो कोई 10 महीने की बात नहीं है। मतलब शमशान प्रत्यक्ष, क्योंकि देखो हमें तो बोला ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण है। चेला तो तब गुरु के ऊपर विश्वास करेगा जब गुरु उसको दिखाएगा ना। अब गुरु है मंत्र देता से तो जो बजा ना बजाया कौन देखा, तो मैं बोलता भाई जा तू जो काली से धोनी, जो काली कोई आभास है नहीं, तो फायदा क्या हो देने रहा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बात प्रत्यक्ष है इस चीज की कि जैसे वो चीज
पूरा माहौल बना ना, जैसे कि वो आवाज़ें स्टार्ट होती हैं हमारी, बोलते कि सबसे पहले जो ना वाहन होता है तो उन चीज़ों का होता है। तो उस समय सीधे पूरे विक्टोरिया पुल की लाइट कभी नहीं जाती। अच्छा। ये बात याद रखना, टोटल लाइटें सारी आउटपुट बंद। 2 शब्द बोले उसने कान में, मेरे को चलो पता था क्योंकि पर उस समय हम उस जगह से पूजा करने थोड़ा ना गए थे। उसके मन के अंदर वो बात थी और भगवती वो बात जानती थी। और 5 मिनट की मतलब 5 मिनट तो चलो बहुत बड़ा, 5 मिनट तो हमने घर पहुंचाना था उस छलांग से दौड़ दौड़ के। तो 2 मिनट 2 सेकंड आंखें झपकने की देर, बस जैसे हम यहाँ से उस जगह पहुंचे वैसे लाइट भी आ गई। जब हम उस जगह से बाहर निकले वैसे एकदम लाइट भी आ गई। कुछ ऐसा और किस्सा हो जाए, मतलब थोड़ा सा शमशान घाट से जुड़ा हुआ, क्योंकि लोगों का बड़ा था कि हमें हॉरर स्टोरी जो सुननी है ललित पंडित जी से सुननी है। हॉरर स्टोरी की बात नहीं, क्योंकि स्टोरी तो देखो ना, स्टोरी का मतलब कहानी नहीं, मतलब हॉरर जो और इंसिडेंट कहानी जो होती है ना, वो किसी ने कहा और किसी ने सुना। हाँ, तो हमारे पास कहानी तो नहीं, प्रत्यक्ष है सारा जो भी है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, एक इंसिडेंट हम और बताएं आपको। तो एक जैसे मंदिर में इलाज करने आते लोग, जैसे ना भी बोलते कि हमने बोला भी देखो ऐसा सामान लगेगा आपका भी, और भी तो तब होगा इलाज। अब लोग हो जाते हैं कि उसमें भी पता नहीं भाई लोग खा तो नहीं रहे हैं कि क्या भी वैसा तैसा मेंटेलिटी होती है। हाँ भाई, फिर हमने बोले जी बोले इलाज, बोले लास्ट में बोला तो जाना तो पड़ेगा नीचे भाई, जो भी जहाँ पर भी अभी जो भी शमशान होते हैं वहीं पे कई जगह शमशान पे छूटती है पटड़ी, कई जगह उथड़ी है, जैसे सूखी धार में छूटेगी, कहाँ कहीं पे भगवती बोलते हैं, जल में भी छूट जाती है, ख्वाजा के पास भी छूट जाती है, ख्वाजा को अर्पण की जाती है। तो बोले हमने भी जाना है साथ में। बोले हो जाते हैं ना जैसे कि बंदे हो जाते हैं कई, बोला अपनी भाषा में को तू ऐसा देखना भी ना, समाने डाले खा रहा भी ना, बता किसी गोल नहीं करना। अच्छा भाई, सामान सही जगह जा भी रहा है। देखो मैं खुद ये बात बोलता हूँ, मैं पंडित मैं खुद बोलता हूँ कि देखो अगर पंडित ने आपको ये सामान लिखवाया है ना, अगर 2 किलो घी लिखवाया है तो चलो आधा किलो तो बनता ही है, बचेगा तो लेके जाएगा पंडित। ऐसा नहीं है, पर वो देखो वो 2 किलो लगा भी रहा है कि नहीं लगा रहा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने बोल दिया भैया सब देखना भाई गुरुजी भाई, खुद चल के सब देखना भी। मैंने चलो भी चली पो, तुम जो क्या लगे अभी है ना, चली पो। और क्योंकि इलाज उनके घर में था। अच्छा। घर में था उनके, और सारी पटड़ी पूरी गई। और हमारा सबसे बड़ी बात, हम रथ नहीं लेके जाते कभी इलाज करने के लिए। अच्छा। क्योंकि हम रथ इसलिए नहीं लेकर जाते भगवती का कि देखो कई बार पता क्या है, लोग गरीब है, लोग गरीब है, हमारा काम है लोगों के दुखों का निवारण करना, ना कि लोगों को लूटना। बिल्कुल। अगर अब बोलते लोग कि जी कि देवी का रथ जाएगा तब इलाज होगा, ऐसा तो कि देवी ने कभी नहीं बोला। अरे देवी जब प्रकट हुई थी, देवी तो तू ही था ना बंदा, तू ही गुर था ना। तू गुर किस काम का जब तू मतलब खुद इलाज ना कर सके। जब देवी प्रकट हुई तो सबसे पहले गुर में प्रकट हुई, देवी ने गुर के मुख से वचन बोला, तब उसके अंदर देवी आई ना, तो वही उसका निशान है। वो और निशान लेने की क्या जरूरत है ना। हमारे गुरु जी बोलते हैं जो गुर होता है उसके अंदर इतना गुण होना चाहिए कि अगर उसको रास्ते में भी कोई पीड़ित व्यक्ति मिल जाए ना, तो वहीं से मिट्टी उठा के देगा और ऐसे लगाएगा उसके माथे पे, तो उसको गुण मिलना चाहिए। वो होता है गुर, गुर के अंदर गुण होना चाहिए। तो बोले, मैंने बोला ठीक है भाई, हमारा क्या जाता, चल पड़ तू। ठीक है। और क्या हुआ कि जैसे बोले हम नहीं करना, बोले गुरुजी बोले आपने बोला हमने करना काम साथ में। बोले अच्छा। ना हम रथ लेके जाते हैं, क्यों? क्योंकि देखो रथ जाएगा इलाज करने के लिए तो माता से 60-70 बंदा जाएगा कम से कम। बिल्कुल। अब उनका खाना पीना, एक तो बंदा वैसे वो पीड़ित है बेचारा, वो उसको बेचारे को वो गरीब दुखी है, फिर ऊपर से मैं 60-70 बंदे ले जाऊंगा तो उनका खाना पीना, उनका खर्चा, खाना पीना, रहना उठना, बाजा जंतर का 36 लटरम पटरम, वो बेचारा खुशी में बुलाए भाई। तो हम बोलते हैं देखो कोई भी भक्त माता के मंदिर में आता है, माता को लेना है, हम बोलते हैं खुशी में लेके जा, तू पहले ठीक हो ले। बिल्कुल जिस दिन तेरा मन खुश होगा ना भाई, हम चाहते हैं कि हमारा देवता जाए ना वो नाचते नाचते जाए। तो ऐसा नहीं बंदे ने किया, किसी बेचारे ने बीमार है, बेचारे ने 50,000 कर्जा किया, फिर माता को बुलाया, फिर इलाज करवाया। अगर तो पहले से दुखी है, ऊपर से माता ने और दुखी कर दिया। सही बात है ना जी। हम कभी रथ नहीं लेके जाते, हम सिर्फ माता का निशान लेके गज लेके जाएंगे, एक गज लेके जाएंगे और 3 बंदों से ऊपर हम कभी बंदे में जाते हैं, सीधे सी बात है। और सबसे बड़ी बात ये कि हम जिसके घर में जाएंगे कभी खाना तक नहीं खाएंगे। अच्छा। क्योंकि वो पहले दुखी है, हमारा काम है ठीक करके आना, किसी को पीड़ा देकर नहीं आना। ठीक है जी। बाकी उसके पश्चात हम उसके घर चले गए, बोले गुरुजी हमने करना, बोले हमने ठीक है कर ले तू। हम पूरी पटड़ी तैयार की। बोले जी बोले जैसे क्या वो लोगों ने सुनाया होता है बुजुर्गों ने कि जी भाई जो रूट होता है ऐसे हाथ में रखो तो उड़ जाए। अच्छा। ऐसा सुनाते हैं लोग। कलयुग में इतनी वो चीजें नहीं है। अगर मैं बोलूँ आपको कि हम जाएंगे और हमने हाथ में रोट रखा है उड़ जाएगा, तो वैसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। हमारा काम है अपनी चीज को वहां पे देकर आना। ठीक है। जो चीज खाएगी ना वो प्रत्यक्ष रूप में खाएगी। ठीक है। और छेड़खानी तब होगी जब हमारी पूजा में कमी रहेगी। ठीक है। अब आपने नॉर्मल सी बात रखी, मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं। लोग बोलते हैं ना कि जैसे कि इलाज किया भी, हम शमशान में गए, पटड़ी लेकर गए, हमारा तो कुछ हुआ है नहीं, ठंडा था माहौल, भी सब कुछ गए चुपचाप थे, आइए कुछ नहीं हुआ।
अब कढ़ाई है, कढ़ाई को रखा आपने आग के ऊपर, उसके ऊपर तेल डाला, ठीक है, तो तेल गर्म होगा ना, कुछ मतलब रिएक्शन तो नहीं करेगा, परंतु आपने कढ़ाई को रखा पर उसको साफ नहीं किया, वो मतलब गीली है कढ़ाई, पानी है, और उसके ऊपर सीधा तेल डाल दिया तो वो क्या करेगा, तड़ता रिएक्शन करेगा। अगर आपकी विधान में गलती होगी, अगर आपके विधान में कमी होगी, तब जाके वो नेगेटिविटी वहां पे छेड़खानी करेगी आप लोगों से भी और उन लोगों से भी। जब आपकी चौकी पुरने में कमी नहीं, आपके मंत्रों में कमी नहीं, आपके तंत्र में कमी नहीं, वो चीज कुछ कर ही नहीं सकती आपका, क्योंकि आपने पूरा प्रोसेस तैयार किया हुआ है। फिर हमें पता था कि उस बंदे को क्या चाहिए, प्रमाण चाहिए, तो मैंने बोला चल ठीक है भाई, तू छूट भाई, चल पड़ मेरे साथ। फौजी बंदा था ना वो, अच्छा, थोड़े बोलते फौजी थोड़े सनकी होते हैं, बिल्कुल। तो वहाँ पे चले गए और बोले गुरुजी बोले ना मैंने देना, बोले मैं ले रहा भाई, एक विधान होता है हमारा, होता है जैसे भाई तोगड़ माता के भाई ये देते हैं खुद अपने हिसाब से भी, गुरुजी भाई माता के तोगड़ तो सब है भाई, मैं नहीं मानता। बोले अब जैसे वो बोलता है ना कि बोले जो फौजी और पुलिस वाले को बोलते हैं, बोले ये मधुत बोले, बोला सो बोले जब बोले ऐसे जब बोले ऐसा कोई फर्क पड़ता है। मैंने भाई तेरी मर्जी। उसने पकड़ा जैसे रोट पकड़ा भी ऐसे, हमने बताया भी ऐसे देना तूने, ठीक है अभी दिया, पर लास्ट में जो कील मारनी होती है वो मारता देवी का ही बंदा, क्योंकि उसमें मंत्र भी छोड़ा जाता है साथ में, मंत्र तो बता नहीं सकते किसी को, और बताया गया और उसने दिया रोट। फिर लास्ट में जब अब मुझे तो उसकी मन की बात पता लग गई, तब कीले भी दे दिया हमने कि बेरिस कुछ तसल्ली नहीं हुई, अभी भी कुछ हुआ नहीं, छलेडा अभी होना चाहिए था, भी चाहता है कुछ अवेयरनेस होनी चाहिए, हुआ भी इलाज हुई। फिर मैंने उसको बोला ऐसा, क्योंकि हमारे में बोलते हैं पहले समझाया, तभी देख जब इलाज करना ना तो वहां से आती बार ऐसा नहीं बोलना भी चलो भाई, अच्छा वैसे भाई पहले पता था भी, जब हमने कीले देनी तो आप सबने आगे निकलना भाई, पीछे नहीं मुड़ना भाई, चुपचाप आ गया, मुझे पता था भी इसने नहीं करना। फिर अब हमने जितनी ढील छोड़नी ना, हमारे हाथ में भी होता है हमने कितनी ढील छोड़नी है और कितना आगे करना। फिर मैंने उसको बोला, फिर उसका नाम था सोनू, अच्छा, फिर मैंने उसको सोनू, मैंने बोला हुआ कुछ महसूस, बोले गुरुजी में तो कुछ महसूस नहीं हुआ, बोले हुआ बेकार, मैं डकर बताना तुझे सामान तेरा किया देख किया वाला, अच्छा देख किया देख जब तूने रोट छोड़ा उसको देख किया मैंने बोला, और मैंने उसमें एक रोट, जैसे रोट रखे थे ना उसमें 4-5 रोट रखे जाते हैं, जैसे 4 रोट रखे जाते हैं, तो उसमें से एक रोट लेके आना है तूने और यहाँ पे रखना है साइड में जहाँ पे वो मतलब भट्टी लगी थी, अच्छा वहाँ पे रखना है। मैंने बोला उसको, बोला ऐसा, बोले कर लेगा तो डरेगा तो नहीं, बोले गुरुजी कमाल करते, बोले आज से बोले पूरा जंगला रही आया, बोले आज कुछ बोले मेरे जुंदे बराबर है, बोले अच्छा जाता बता। फिर जो कील वाला रोट तो निकालना नहीं था, फिर जो रोट उसने वो जो था ना उससे वही रोट उठाया नहीं गया, वहाँ उससे वही रोट नहीं उठाएगा तो वहाँ पे लाना तो दूर की बात है। अच्छा, जो उसने रखा था वही नहीं उठाएगा उससे। अच्छा, फिर उसको लगा पता की चीजें होती हैं, मतलब वह क्या होगा, वो ऐसा कि जैसे वो रोट को अपनी तरफ खींच दे रहा था और दूसरा बंदा अपनी तरफ खींच दे रहा था, कि मेरा हिस्सा है, मेरा हिस्सा है। और ये आप अभी भी देखेंगे, अगर आपके किसी चेले के द्वारा या किसी गुरु के, तो हम तो पहली बात तो चेले के पास जाने के लिए मना ही करते हैं ना, जो गुरु लोग कोई भी होगा, कोई भी देवता लोग होगी, वो कभी नहीं बोलेंगे आपको चेले के पास जाओ, क्योंकि चेलों का इलाज करने का तरीका बहुत अलग होता है। हमारा जो देवी देवता वाले हम जो लोग हैं, हमारी देवियाँ जो है ना जी, ये चेले का धागा नहीं मानती, हम नहीं मानते। अच्छा, अगर जैसे हम अपना धागा देंगे तो हम चेले चांटे हम बोलते हैं ना, उनका धागा खुलवा देंगे पहले, कि हमारे धागे के साथ किसी चेले के मंत्र का धागा नहीं डालना। तो वो जब खींचातानी हुई ना जी उसको, फिर लगा उसको भाई नहीं यार अभी कोई चीज़ मतलब है। और अभी 1 हफ्ता पहले की बात, माता की जाग से 1 हफ्ता पहले की बात, तो हमारा एक प्रोसेस होता है पूजा का, जो कि देवी की जाग के दौरान किया जाता है, जाग से पहले किया जाता है। तो उसमें एक रूल होता है ऐसा कि माता के लिए जल लेके आना होता है, आधी रात को ब्यास से जल लेके आना होता है, आधी रात को मतलब बंदा पूरा 12 बजे नहाएगा, स्नान करेगा, उसके बाद देवी के लिए जल लेकर आएगा, मतलब कि वो जो देवी का सत होता है, सत लेके आना होता है, पूरा पूजा पाठ, मतलब 12 बजे उठेगा, नहाएगा, जो तो 3-4 तो ऐसे बज जाएंगे, पहले उठेगा नहाएगा, फिर अंदर माता के मंदिर सफाई करके धूप चलाएगा, जो चलाएगा 3 बज जाएंगे, नॉर्मल सी बात। फिर पैदल जाएगा, धोती लगा के फिर जल लेकर आएगा, ठीक है। तो जो जल लेकर आएगा तो उस एक गड़बी को लाने के लिए बंदा थक जाता है, मतलब तो अकेला ही जाता, अकेला जाएगा बंदा, वो उसके साथ कोई भी नहीं जाएगा, अच्छा अकेला ही, ठीक है। और जैसे वो चीज़ वो लड़का लेकर आया तो उससे कुछ गलती मिस्टेक होगी, और मैं क्योंकि हम ना 1 महीना मंदिर में ही सोते हैं, अच्छा। जब माता नरोड़ हो गई तो जब तक माता का द्वार पाठ नहीं खुलेगा तो मंदिर में ही सोएंगे, मतलब। तो जब वो जल लेकर आया तो मुझे ये पता लग गया भी कुछ गड़बड़ हो गई, और मैं सोया था, ठीक है। तो जैसे ही वो मतलब सोया ना, तो मतलब जैसे आया, मतलब जैसे कि पता भी जल लिया, जल रख दिया उसने, फिर लेट के, जैसे मैं लेटा हुआ था माता की मतलब बैक साइड में, हमने बिस्तर किया होता है, तो मैं सोया था माता की बैक साइड में, तो वहाँ पे वो बैठ गया, तो मुझे ऐसा पता लगा भाई कोई चीज़ आ गई साथ में, मुझे ये बात हमें पता लगती है, नेगेटिव एनर्जी, कोई चीज़ भाई, जो नेगेटिव भी नहीं बोल सकते हैं, पर कोई चीज़ आई भाई, अच्छा आई भाई। और वो छेड़खानी वहाँ पे लग, जैसे मतलब थोड़ा सामान जैसे इधर उधर हिलने लग गया, फिर मैं उठा, फिर मैंने उसको बोला, मैंने चीटे मार दे गंगा जल के, थोड़े छींटे मारते हुए, क्योंकि गंगा जल एक ऐसी चीज़ है ना जी, पवित्र कर देती है, पवित्र करती है। क्योंकि हम जब भी कभी किसी ऐसी जगह से आते हैं, शमशान से क्रॉस हो जाते हैं, कभी किसी ऐसे स्थान से आते हैं, तो
ये चीज हमारे जो देव नीति कहते हैं पंचगर्भ, और जो तभी आप देखो किसी मंदिर के बारे में सामने एक हांडी रखी होती है, उसमें एक डंडी डाली होती है, द्रव भी बोल सकते हैं उसको, छींटा मारने के लिए। तो वैसा, और ये चीजें प्रत्यक्ष हैं, पर वही बात है कि हाथ डालोगे तब पता लगेगा, ऐसे नहीं। बिल्कुल। अब जो ये बोलते हैं मेरे भाई लोग सुन रहे हैं सभी कि भी यहाँ भूत नहीं है, प्रेत नहीं है, तो मतलब दूध के अंदर घी है बोलना, पर ऐसा निकल जाएगा देख कर, पहले मंथन करो उसका। बिल्कुल। अगर मैं इस कहानी से अगर आपको बात बताऊं तो नारियल क्यों चढ़ता है माता को, इसका भी बहुत बड़ा भेद है। सर्व बलि श्रेष्ठम नारियलम बलि, सभी बलियों में से सर्वश्रेष्ठ बलि नारियल की बलि। बकरे की बलि कहाँ पे है? बकरे की बलि तो 3rd क्लास में चली गई। सबसे बकरे की बलि से बड़ी नारियल की बलि, क्योंकि नारियल की बलि को नर बलि के समान माना गया है। अच्छा, नर बलि के समान। और बंदे बोलते हैं ना कि बकरा लगना, ये लगना, बकरा तो चौथी बात है, पर नारियल को किस प्रकार से काटा जाएगा, कौन सा हिस्सा देवी को चढ़ेगा, वो भी एक भेद है। हम नारियल तो सब फाड़ते हैं, पर देवी को कौन सा हिस्सा चढ़ाना है, उसमें से कैसे चढ़ाना है। अगर नारियल को सही विधि से अगर उसका गुरु या पुजारी अपने देवता को समर्पित करता है तो देवी को नर बलि के समान बलि प्राप्त होती है। नारियल कैसे बना, क्या विधि थी, क्या कहानी थी, क्या स्टोरी थी, क्या चीज़ थी, और कैसे चढ़ा, भगवती को इतना प्रिय क्यों है, तभी तो क्यों वो बोलते हैं वैसा कि मन की मुराद पूरी कर्मा भाई, मैं पान सुपारी धोजा नारियल, बोलते पान सुपारी धोजा नारियल ने तेरी भेंट चढ़ाई, क्यों बोलते हैं? भेद है, हर चीज़ में भेद है। इस बारे में बताओगे कुछ आप? नारियल की तो बात यह है कि माता की भक्ति, बहुत प्रिय भक्ति है माता के, जगदम्बा के, तो रोज माता के पास पूजा करने, जैसे पहाड़ी पे चढ़ने जाना, पूरी पहाड़ी चढ़नी जाना पूजा करते। अब वो धीरे धीरे उम्र होती गई उसकी, बोलते माता सब जैसे ना उसको सिद्धि हो गई माता की। सिद्धि करने के लिए अगर मैं बोलूँ आपको ना भाई, तो सिद्धि कोई ऐसी नहीं है कि आप मंत्र के द्वारा ही करेंगे। सिद्धि सिर्फ अगर आप माता को रोज बोलेंगे ना कि माता मैं तेरे मंदिर में जल छोड़ना है, और 10 साल अगर आप जल भी छोड़ेंगे ना, वो भी आपको सिद्ध हो गई, क्योंकि उसको पता है इसने भी बिल्कुल सच्चे मन से, नित्य नियम क्या, नियम ही सिद्धि है। सिद्धि कोई बड़ी बात नहीं, लोगों ने इसने सिद्धि की है। सिद्धि ऐसी नहीं कोई विशेष होती है। सिद्धि का अर्थ है कि अपने नियम को बिल्कुल दृढ़ता से करना, चाहे बर्फ आंधी तूफान आ जाए। हमने ना भूतनाथ की सिद्धि की है, मैंने भूतनाथ को सिद्ध किया है, क्योंकि देवी तारा को सिद्ध करने से पहले मतलब काल को सिद्ध करना पड़ता है, महाकाल को सिद्ध करना पड़ता है। तो मैं 3 साल सुबह उठकर शिव की पूजा करने गया, वो ठंडे पानी से नहाने के, माघ महीने में ठंडा पानी होता है। और एक समय ऐसा था कि मतलब कि जब मैंने जाना था पूजा करने, तो बाहर इतनी बारिश लगी, और मैं उठा, मैंने देखा बारिश लगी, मैं चुपचाप सो गया कि यार भी आज जाना ही नहीं, बनाना देव कुछ नहीं है। बड़ा बरखा लग रही है, मैं ना ठंडे पानी से नहाना, फिर सारे से जाना। पर जैसे मैं सोया और मेरे दिमाग में एक ही बात है कि यार मैं कहीं भगवान मेरी बोलना था, मेरी परीक्षा तो ले रहा, तो भोलेनाथ मेरी परीक्षा तो नहीं ले रहा भी, ठीक है। तो मैं उठा, मैंने क्या किया, देखो मैं नहाने का तरीका बताऊँ आपको, अगर मैं बोलूँ भक्ति, अगर मैं खुल के बात बताऊँ ना, तो जब मैं नहाता था उस समय, तो मैं पता क्या, पानी की बाल्टी लेनी, स्नान है साबुन लगाने की जरूरत नहीं थी, पानी की बाल्टी लेनी ना, और ऐसा अपने मन के अंदर फीलिंग करनी कि भाई पानी बहुत गर्म है। अच्छा, वजह से बोलते हैं ना कि भाई हाँ ठंडा 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 ठंडा, हाँ, तो ज्यादा ठंडा लगता है। हाँ ठंडा लगता है, तो उसमें बोला ताता पानी में, ताता पानी, मतलब उल्टा सोच लो, उल्टा सोच लो। मैंने क्या करना, सिर्फ पानी की बाल्टी उठानी ना, सीधे पानी ऊपर से एक बार फेंका, सोच रहे तो पॉजिटिव सोच रहे, पानी बहुत गर्म है गर्म है गर्म। फिर फटाफट टॉवल से साफ किया और धोती लगाई अपने आप को, और फिर जाता था जेल रोड साइड से, मेरे हाथ में पूरी करंडी होती थी। ऐसा नहीं था कि मैं बिल्कुल कपड़े, मैंने धोती लगाई होती थी, पूरी ड्रेस में था मैं। मैंने जैसे शर्ट डाली होती थी, जैकेट डाली होती थी, सर्दियों में करंडी मेरे हाथ में होती थी, उसमें 4 कटोरी होती थी, प्रसाद होता था, धूप दीप हर चीज़ मैंने पूरी तैयार करके रखी होती थी। अच्छा। मैंने सुबह पूरे 3:30 बजे निकलना यहाँ से, 4 बजे मंदिर खुला होता था। और कई जो वहाँ पे जो पूजा करने जो आंटियाँ वगैरह आती है, जो मतलब इधर उधर के लेडीज आती हैं सुबह 4 बजे, तो कई अगर मुझे अभी देखेंगे भी इस पॉडकास्ट को तो पहचान जाएंगे। अच्छा। तो जब मेरे को बाबा भूतनाथ की सिद्धि होने के लिए आई थी, तो जब मैंने अंदर तप किया था भूतनाथ जी का, तो अंदर पिंडी जब ऐसे हिलती थी, जब मैं उसको हम तिलक लगाते हैं ना, अब पूजा के समय जैसे हमने पहले पानी चढ़ाया भगवान जी को, भोलेनाथ को, फिर हम मिठावा लगाते हैं अपनी भाषा में, त्रिपुंड बनाते हैं, तो मैंने त्रिपुंड बनाता उस समय वो पिंडी ऐसे हिलती थी। ये मेरी प्रत्यक्ष की बात है। और मेरे को मैंने जो भूतनाथ जी के ना प्रत्यक्ष दर्शन किए हैं, क्योंकि मैंने जब आंखें बंद करनी ना, तो मुझे वहाँ पे पिंडी नहीं दिखती थी, मुझे वहाँ पे महंत दिखते थे लेटे हुए, जो आज जो महंत मंदिर में है, तो वो दिखते थे कि जो भगवान जो शिव जी की पिंडी है, वहाँ पे उन्होंने अपना ऐसे जूड़ा रखा होता था, जटा जो उनकी अभी भी है, ऐसे जूड़ा उनको वहाँ पे दिखता था, ऐसे सोए होते थे वो, और पैर होते थे जिस समय पानी निकलता है। अच्छा। गंगा निकलती, वहाँ पे उनके पैर होते थे। और जो वहाँ पे 2 स्तंभ है, वहाँ पे मुझे 2 व्यक्ति खड़े हुए दिखते थे। तो जब मेरी तपस्या, जब मैंने वो आंखें खोल ली तो मुझे पिंडी दिखनी, और जब मैंने आंखें ध्यान कर जप करने के लिए बैठना, तो मुझे वहाँ पे मंत्र दिखते थे। अब बाबा जी थोड़ा दिखेंगे, भगवान स्वयं वो किसी के रूप में दिखेंगे। तो वो चीज़ हुई। फिर मैंने उसके पश्चात जैसे किया, फिर मैंने माता को पूछा, माता ने बोला भाई तेरा भाई सिद्ध हुई क्या भाई? सिद्ध हुई मतलब होने वाली है भाई, मतलब कि तेरे को दर्शन हो रहे, तो समझ ठीक है। वो पिंडी हिलने का क्या? पिंडी कैसा होता था कि जैसे कि मैंने उसको हाथ लगाना ना, तो मुझे जैसे कि मैंने जैसे मिठावा लगाना, तो मतलब वही चीज़ है ना कि ऐसा पत्थर है, पर जब सिद्ध हो गया तो भगवान नहीं है।
हाँ, तो वो वही तो भगवान का प्रत्यक्ष है। मतलब जब- मूवमेंट की मतलब प्राण है जिस चीज में। प्राण है उसके अंदर। हाँ, बात वही तो है, जब तक आपका प्रीत नहीं जुड़ी, आपको देवता सिद्ध नहीं हुआ, वो आपके लिए पत्थर है। और जब आपको सिद्ध हो गए तो आपको उसके अंदर प्राण दिखते हैं कि इसके अंदर प्राण है, जीता जागता है। तभी तो भक्त भगवान को देख के रोने लगता है कि यार इसमें परमात्मा है। वो पत्थर की मूर्ति को खाना खिलाता है, बिल्कुल। ऐसा थोड़ा ना खिलाता है, क्योंकि उसको बताया उसके अंदर प्राण है भाई। तो वो चीज मैंने खुद देखी है। क्या? और जब पिछले साल माता भगवती जी का माघी मेला हुआ था और महंत जी भूतनाथ मंदिर से महंत जी माता जी के मंदिर में आए थे, तो मैंने वो पोस्ट भी वायरल की थी, क्योंकि उस समय मैंने जब तप किया था तो मुझे स्वप्न में महादेव जी के दर्शन हुए थे और मुझे बोला था कि जा भाई आज बहुत जल्दी मैं खुद तेरे पास आऊंगा। और मंत्र महंत जी आए थे क्या? पिछले, मैंने वो पोस्ट भी वायरल की थी हाँ, कि भाई उस समय बोलते हैं ना कि हमने तप किया, पर भगवान जो है अपने भक्त को समय देता है। अगर वो भक्त अपने उस समय पे विश्वास रखता है, अपनी भक्ति पे विश्वास रखता है, तो वो कहीं ना कहीं वो समय कैसे ना कैसे घूम फिर के वहाँ पे पहुँच जाता है। चलता है। हमारा एक ढोल है माता का ना, हाँ, उसमें एक देवता रखा है। देवता होता है मतलब ढोल के ऊपर एक देवता लगाया है। अच्छा। वो माता का, जैसे माता ने उसको विजय किया है ना, अपने साथ में रखा है, मतलब अपने साथ में, मतलब माता की प्रोटेक्शन, मतलब जैसे कि देवी अब कई बार देवता रथ में होता है, कई बार नहीं होता, क्योंकि शक्तियाँ हैं ये हमारे लिए तो बंधित तो है नहीं। तो हमारा एक रूल होता है, जैसे माता का निरोल किया जाता है, उसी समय उस ढोल को भी निरोल किया जाता है, मतलब उसके ऊपर, उस मुख के ऊपर जो है कपड़ा डाल दिया जाता है। अच्छा। माता हारी फेरे पे निकली थी और उन्होंने क्या किया कि माता का रथ तो कर दिया नरोल। अब हम चले गए घर में, जैसे ड्यूटी लगती है ना, अभी आज 2 बंदे तुम सोओगे माता के पास, वो भाई भी आया, वो दूसरा भाई भी यहीं पे है, अच्छा। वो भी यहीं पे है। अच्छा। तो देवता उन्होंने क्या किया, माता को तो नरोल कर दिया, वो देवता को नहीं किया नरोल, अच्छा। तो वैसे उसको थप्पड़ और चिंडू, अच्छा, मतलब महसूस हुई वो चीजें। चिंडू दिया हाँ? इसकी साइड से। क्या बात, मतलब याद दिलाने के लिए। हाँ भाई, फिर वो ये, फिर अब उसने उसको नहीं वो बात बोली हमने ना, हाँ, उस लड़के को नहीं अपनी बात बताई कि तेरे को ऐसा हुआ। हाँ। फिर सुबह उसने जैसे वो रात को चिल्लाया ना, भी मेरे को चिंडू दिया भाई, तो पुजारी तो समझ गए भाई थी भाई देव नरोल कितना नहीं आज भी हो, देव ने कितना नरोल भाई। फिर बैगा से गलमिन जो बोली भाई यार भाई ये डरा हुआ, फिर मैं देव नरोल की तरफ नहीं की तरफ। फिर उसके बाद अब क्या हुआ, देवता को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नरोल किया जाता है। मतलब गलती करने पर तात्काल ही वो भी है, सजा भी जो है। देवियां है ना ये दंड नहीं देती एकदम से, क्योंकि ये माँ है। पर बोला है ना कि भाई बच्चा माँ को 2 चिंडू भी दे, बच्चे को माँ को बाजू से पकड़ भी ले, कुछ भी कर ले, तो वो नहीं भाई चल भी ठीक है बच्चा ने, अगर बाबा चिंडू दे तो क्या करा से सट कर दे भाई सट से वाला साहब हुआ। सही बात है। बाबा ने सट दिया, सट कर दा। क्या बात, सही बात। ये देवता लोग अभी भी हैं मेरे भाई लोगों, जो भी सुन रहे हैं, ये मत सोचो कि देवता नहीं है, दूध के अंदर ही घी है, पर आप लोग क्या करें, मंथन करें। हर प्रोसेस होती है, प्रोसेस है हर चीज का। अब वही बात है, मतलब नारियल की मैंने आपको कहानी सुनाई ना, तो वो भक्त था, वो रोज जाता था माता के पास। फिर उसने बोला, माता भी वो रोज बात करता था माता से पहाड़ी पे। अब जैसे कि हमारे जो माता तारना जी की जो बहुत पुराने पुजारी थे ना, उनको देवी सिद्ध थी है। अच्छा। देवी तारा उग्र तारा सिद्ध थी उनको है। तो ये बात पॉडकास्ट में हर्ष जी ने भी बताई है, पुजारी जी की, जो भी माता की जो भी पुजारी है वर्तमान में, कि वो ऐसे हाथ में रखते थे माता की जो शिवाएं है ना, मतलब कि माता की योगिनी हम उन्हें बोल सकते हैं, तो हाथ से प्रसाद ले जाती थी। अच्छा, माता की जो जोगनियाँ होती है, योगिनियाँ होती है ना, शिवाएं होती है माता की, तो उसमें लिखा भी है ऐसा, सप्तशती के अध्याय में लिखा भी है कि भाई तू भाई जो है तो अभी इंद्र को इंद्र लोक करा देते थे, नहीं तो मेरी शिवाएं, मेरी योगिनियाँ, उसमें शिवाएं भी लिखा है, मेरी शिवाएं तेरे कच्चे मांस से तृप्त होंगी, तेरा कच्चा मांस खाएंगी नहीं तो। अच्छा भाई, अगर मेरा हिस्सा मुझे ना मिला तो फिर क्या होता है कि वो जो भक्त है वो बात करते, उसको सिद्ध हो गई माता भगवती, जैसे मैंने आपको बोला सिद्ध हुई। तो उसने बोला माता भी मैं रोज आता तेरे पास, माता ने चलो कल मैं तेरे बोले आई जाना, कल मैं तेरे पास आ जाऊंगी, कल से मैं तेरे पास आऊंगी, कल मैं तेरे घर में आऊंगी भाई। अब भक्त था वो, अब भक्त के लिए तो उसकी भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। तो बोले ठीक है, बोले चला गया घर में, बढ़िया उसने क्या कर दिया, पूरे गांव में ढिंडोरा पीट दिया कि भाई माता ने कल मेरे घर में आना। और सुबह ही बैठ गए लोग आके, भजन कीर्तन लग गया, और उसने जोत जला दी और लगे बोले माता की जयकारे लगने लगे, भजन कीर्तन होने लगा। बोलते कि 4 पैर होते हैं हमारे, जैसे बोलते पैर चलो 8 होते हैं, पर 4 पैर की पूजा मानी जाती है विशेष, अगर किसी भी तंत्र स्थान में, देवी स्थान में 4 पैर की पूजा करते हैं। तो बोलते हैं कि 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा तक माता नहीं आई, माता नहीं आई, माता नहीं आई। अब लोग लगे बोलने भी जैसे भाई माता नहीं आ रही, भाई माता क्यों नहीं आ रही। तो फिर उसको ना, जैसे बहुत बड़ी मंजीर, हमारे जो प्राचीन देवता लोग होंगे आपने देखे होंगे, उनके साथ आगे एक बहुत बड़ा मंजीरा चलता है, कांसी टाइप होता है बहुत बड़ा। अच्छा, जो बजाते हैं। हाँ, एक तो होती है कांसी छोटी ना, एक होते हैं बड़े बड़े मंजीरे। हाँ। प्राचीन देवता के पास आपको सबके पास मिलेंगे, और आरती के समय में बजाया भी जाता है, जरूरी है वो। मंजीरे थे वो बजा रहा था। अब माता तो आ गई थी बड़ी देर से, माता तो जोत में बैठी हुई थी। जो जोत जागरण में बोलते हैं, जागरण में जो भी जोत रहती है देवी भगवती का आह्वान ज्योति में होता है, और देवी वहाँ पे साक्षात होती है। अच्छा।
तब तो ज्योति जलाएगी प्रचंड की ज्वाला। तो उसने क्या किया, उसने देखा ऐसा कि भाई माता भी देख भाई, आज तो भाई तूने मेरी निंदा करवा दी। अब किसी भी भक्त के लिए सबसे बड़ी मृत्यु क्या है, उसकी भक्ति का निरादर, उसको पाखंडी बोलना। राजा के लिए अगर राजा को बोलते हैं ना कि उसको मारना है ना, तो उसको गला मत काटो, उसको उसकी राजगद्दी से बहिष्कृत कर दो, वो जीता जी मर जाएगा। और किसी भक्त को मारना है ना, जब उसकी भक्ति मतलब का निरादर हो गया, उसकी भक्ति का कोई भी वो नहीं रहा ना, तो वो जीता जी मर गया। भक्त का अगर भगवान उससे दूर हो गया तो क्या हुआ कि वो भगवती दिखी नहीं। और उसने जैसे बोला कि माता मेरी बेइज्जती तो हो गई, जग हसाई हो गई, अब मैं क्या करूंगा, जी करे मैंने जो अब मुंडी तेरे को समर्पण कर दी, मैंने जीना ही नहीं अब। और उसने वो जो मंजीरे बचा रहा था ना जोर जोर से, उसने क्या किया, ये कलयुग में हुई ये बात है, कलयुग के अंदर उसने उस मंजीरे से शीश उतारा और नीचे रख दिया, ये ले अभी तू। अच्छा, लिया। अब माता हुई प्रकट, क्योंकि आत्मा परमात्मा का मेल। और माता प्रकट हुई, माता ने बोला भी बच्चा भी आओ तो तेरा ब्रेक की बैटरी। अच्छा, जब तूने बेटा भी मेरी ज्योत जलाई, मैं तब से यहाँ पे बैठी हूँ, परंतु भाई जो तूने तो मेरा तप किया, एक युग बीता तेरे को मेरी तपस्या, तूने तो भक्ति की मेरी, जो सिद्ध किया, इन लोगों ने थोड़ा ना भक्ति की मेरी। अब इनको कैसे दर्शन दे दूं, बिल्कुल इनको मैं कैसे दर्शन दे दूं, इन्होंने तो तप नहीं किया, ये मेरे दर्शन नहीं कर सकते, मैं तो पराशक्ति हूँ, मेरे दर्शन करने के लिए पहले क्या होना होगा, इनको तप करना होगा, तपना होगा। इन्होंने तप नहीं किया। बोले माता भाई आज मेरी इज्जत का सवाल है, पर जा भी तेरे लिए मैं आज इनको भी दर्शन दूंगी। और माता ने उसका शीश लगाया माता ने, और क्या किया, उन सभी भक्त को दर्शन हुए। फिर उस भक्त ने बोला कि माँ कि तुझे भी संसार में कलयुग में ना भाई कोई शीश नहीं अर्पण करेगा। अब शीश अर्पण क्यों नहीं करेगा, कि तुझे आना के लिए विवश कैसी हुई, तू क्यों विवश हुई प्रकट होने के लिए, जो मैंने शीश काटा। अब कोई भक्त जागरण करेगा तो तेरे को शीश नहीं काटेगा, माता की कविताएं ना आई। पर इसलिए जो भी भक्त तेरे दरबार में, तेरे मंदिर में, तेरे किसी भी स्थान पे नारियल को छोड़ेगा, नारियल को चढ़ाएगा, नारियल की बलि देगा, तो तुझे आना होगा। अच्छा। और यही कारण है आज हम कोई भी पूजा करते, कोई पाठ करते हैं कि बांधा से नारियल चढ़ाए, जैसे कसम चढ़ाए तेसरी भी कभी तुझे काम करना पड़ा भाई, तुझे खड़ी होना पड़ा। क्या बात है, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमें नॉर्मल सा लगता जो नारियल की जो बात है, तभी तो आज भी किसी मंदिर चली जाओ, सबसे पहले क्या बोला है, नारियल रखो जी बांधे। फिलहाल टाइम को देखते हुए मुझे लगता है कि आज के पॉडकास्ट को हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा। और मैं तो चाहूंगा कि मेरी पर्सनल जो इच्छा है कि पार्ट 2 जल्दी से जल्द हम आपके साथ करें। और जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, क्योंकि हमारे मैक्सिमम जो व्यूअर्स है बोलते हैं भाई लंबा पॉडकास्ट लाओ, लंबा पॉडकास्ट लाओ। लो भाई आज 1.5 घंटे का हमने पॉडकास्ट ला दिया है। अगर आप फिर से पंडित जी का एक और पॉडकास्ट देखना चाहते हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए कमेंट जरूर करना। और हाँ, अगले पॉडकास्ट के लिए पंडित जी को बनाने की जिम्मेवारी भी आप लोगों की है। ज्यादा से ज्यादा इनको मैसेज करें, कमेंट करें। मैं इनका आपको इंस्टाग्राम हैंडल और साथ ही साथ फेसबुक या हो सके तो जिनको प्राइवेट इनका व्हाट्सएप चाहिए होगा, या पुजारी जी इनके जो पुजारी जी हैं निशांत भाई, उनका व्हाट्सएप चाहिए होगा, तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल अनसीन हिमाचल में जरूर मैसेज कर सकते हैं। हम आपको इनकी पूरी इन्फॉर्मेशन डिटेल, माता का दरबार कब खुलता है, क्या ये पूरी डिटेल्स जो भी आपको चाहिए होगी वो हम आपको वहाँ शेयर कर देंगे, साथ साथ इनके पुजारी का नंबर भी। और जो हमारे इस वीडियो में नए बने हुए, चैनल में नए आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। और साथ ही साथ माता उग्रतारा भगवती जी का भी कमेंट सेक्शन में नारा लगाना ना भूलें। और मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए पॉडकास्ट के साथ, एक और नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।